कृष्ण दोस्तों, कृष्ण स्थापन कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे कि जहाँ चंद्र हैं वहाँ द्वंद्व हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, अपने प्लैनेट्स को समझना चाहते हैं या स्वयं के जीवन को समझना चाहते हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, इंटरेस्ट है, स्वयं जो है इसको सीख के जो लोगों को एनलाइटन करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, अवश्य ये कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी मार्च में शुरू हो रहा है, चैत्र से। तो जिनको जिनको इंटरेस्ट है वो अवश्य मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्स के डिटेल्स के लिए। दोस्तों, जो ये वीडियो है, चंद्रमा जो है वो हमारे जीवन में बड़ा प्रमुख प्लैनेट है। ज्योतिष में जो है इसको लाइट कहा जाता है या रोशनी कहा जाता है, उजाला कहा जाता है। सन के साथ साथ दो ही ज्योति पुंज हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, एक सूर्य और एक चंद्र। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की लाइफ में। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों प्लैनेट्स जिनके भी चार्ट में स्ट्रॉन्ग होते हैं, देखिए सूर्य और चंद्रमा, मोस्टली आप देखिए 90% उनके जीवन में प्रॉब्लम्स कम होती हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि उनके जीवन में इतनी ऊर्जा, इतना सामर्थ्य होता है कि वो उसको अपने जीवन को खींच के आगे ले जाते हैं। वैसे तो सभी व्यक्ति संघर्ष करते हैं अपने अपने स्तर पर सूर्य और चंद्रमा क्योंकि ये जो हैं वो हमारे लिए प्रकाश पुंज हैं, और अगर हमारे चार्ट में ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो हमको बैकिंग बहुत अच्छी मिल जाती है। क्योंकि सूर्य हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम का काम करता है फ्रॉम अ फादर लेवल, और चंद्रमा जो है वो हमारे चार्ट में बहुत सुदृढ़ है, स्ट्रॉन्ग है। तो एक माता के लेवल पे भी हमको जो है वो बहुत मदद मिलती है। अब ये दोनों पिलर्स अगर हमारे चार्ट में स्ट्रॉन्ग होते हैं और अगर हमको मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं तो मोस्टली हम अपने जीवन की दिशा जो है पा लेते हैं। वहीं पे जब ये दोनों प्लैनेट वीक होते हैं, खराब होते हैं, एफ्लिक्टेड होते हैं बुरे प्लैनेट्स के साथ, सारी परेशानियां, द्वंद्व, झंझट सब यहीं से शुरू होते हैं। और देखिए, बहुत बड़े से बड़े राजयोग जो हैं वो भी चंद्रमा से रिलेटेड ही हैं और सूर्य से रिलेटेड ही हैं। जिनको नहीं भी मालूम है उनको मैं बता दूं, जब सूर्य और चंद्रमा हमारे चार्ट में बड़े सुदृढ़ और बड़े मजबूत होते हैं तो हमारे चार्ट में जो राजयोग बने हुए होते हैं ना, जैसे 9th और 10th हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में सही बैठा हुआ है, वेरी गुड। लेकिन हमारे चार्ट में सूर्य और चंद्रमा खराब है इसके बाद, तो वो जो राजयोग है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा नहीं। क्योंकि मैंने आपको ये जो सूर्य और चंद्र की बात बता रहा हूँ, वीडियो ये चंद्रमा के ऊपर है, बट दोनों को इसलिए अभी स्टार्टिंग में लेके आपको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही प्रकाश हैं हमारे जीवन के लिए। और इन लोगों के मिलन से ही, सूर्य और चंद्रमा के मिलन से ही योग उत्पन्न होता है या योगा उत्पन्न होता है। कोई भी योग होता है वो इन्हीं दोनों के संयोग से उत्पन्न होता है। एंड दैट योग, गुड योग की बात कर रहा हूं, वो गुड योग जो है वो एक ब्लेसिंग्स के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो बहुत अच्छी बात है। वहीं पे अगर हमारे चार्ट में सूर्य और चंद्रमा वीक होंगे तो बड़े से बड़े राजयोग भी काम नहीं करते हैं। तो चंद्रमा हमारे लिए, कहने का अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, और मैंने ये भी तय किया है कि जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे लाइफ में ना, कि हमारे जीवन में खाना बनाना या खाना खाना या खाना ना खा पाना। तो कहने का मतलब है ये सिर्फ एक थॉट है, एक आइडिया है व्यक्ति के लिए ना। तो
मैं हर उन चीज़ों के ऊपर वीडियो बना के आपको क्लियरिटी प्रदान करना चाहूँगा जिससे कि आप स्वयं इस चीज़ को समझ पाएँ कि मैं नौकरी अगर करूँगा तो मुझे नौकरी में प्रॉब्लम्स आएंगी या मुझे कितने समय तक प्रॉब्लम्स आएंगी, या मुझको नौकरी ही करना सर्वश्रेष्ठ है, या मुझे अपना बिजनेस करना उचित रहेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारे जीवन के बड़े इंपॉर्टेंट संदर्भ हैं वो सारे मैं धीरे धीरे जो है वीडियो बना के आप लोगों को कोशिश करूँगा कि उसका ज्ञान या नॉलेज आपको प्रदान कर पाऊँ। तो चंद्रमा यहाँ पे पहला पॉइंट, पहला वीडियो इस चीज़ के ऊपर है कि देखिए चंद्रमा हमारे चार्ट में जहाँ पे भी बैठा हुआ होता है, चंद्रमा हमारा मन है हमारे जीवन में। तो हमारा मन उस घर से जुड़ा हुआ होता है जहाँ पे चंद्रमा हमारे चार्ट में बैठा है, चाहे फर्स्ट हाउस में बैठा हो, सेकंड में बैठा हो या 12th तक, उसकी बारे में बात करेंगे हम लोग। लेकिन चंद्रमा जहाँ पे भी बैठा होता है हमारा मन वहीं पे जुड़ा होता है और वो वहीं से ऑपरेट करता है, हमारा मन वहीं से ऑपरेट करता है। अब चंद्रमा हमारा 9th हाउस में अगर बैठा हुआ है तो 9वें स्थान से ही हमारा मन ऑपरेट करेगा किसी भी बात के लिए। हमको मान लीजिए खाना खाना है, या हमको दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है, हमें पैसा कमाना है, हमें नौकरी करनी है, तो हमारा मन तो जो है वो 9th हाउस में है, चंद्रमा बता रहा है, उसी के थ्रू चीजें जाती हैं हमारी सारी। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा जहाँ बैठा होता है वहां से ही हम सोचते हैं, वही हमारा मन होता है, कहने का अर्थ है। लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंस हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं जहाँ पे हमारे लगन का स्वामी बैठा हुआ होता है, उसको पाक लगन कहते हैं। तो आपके लगन का स्वामी मान लीजिए अगर बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो आप इंटेलिजेंस जो है वो 6ठे स्थान से यूज करेंगे, और आपका चंद्रमा बैठा हुआ है मान लीजिए 11th हाउस में, तो मन जो है वो आपका 11th हाउस में रहेगा। तो इसका क्या मतलब होता है, हम अपने काम के लिए 6ठा स्थान, क्योंकि हमारे लिए रूटीन का है, काम का है, वर्क का है, सर्विस का है, तो हम अपनी इंटेलिजेंस जब वहां पे अप्लाई करते हैं तो मन हमारा 11th हाउस में यानी कि चंद्रमा बैठा है, तो वो हमको प्रॉफिट जनरेशन की तरफ भेजता है कि भाई हर एक चीज में हमको प्रॉफिट्स प्राप्त हों। तो ये चंद्रमा हमारा जहां पे भी बैठता है हमारे चार्ट में, उस घर से रिलेटेड हमेशा व्यक्ति के द्वंद्व चलता रहता है। ये जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है वो मोस्टली चार्ट्स के लिए 99% चार्ट्स के लिए बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है। अब वो अच्छा द्वंद्व भी होता है ना, और एक होता है कि भाई हम उसमें परेशान है, पस्त हो गए, ये वाला पॉइंट भी होता है। तो आप यही देखिएगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूं, और उसी के साथ मैं आपको जो है उपाय भी जो है वो बताता रहूंगा चंद्रमा जब हर घरों में बैठा होता है, और वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होंगे। अब चंद्रमा देखिए जब आपके चार्ट में 1st हाउस में बैठा हुआ होता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा व्यक्ति जो है चंद्रमा जब 1st हाउस में बैठा हुआ होगा तो अपने मन से काम करने वाला व्यक्ति होगा, ये तो बिल्कुल निश्चित बात है कि भाई चंद्रमा 1st हाउस में बैठा हुआ है, अपने आप को प्रमुखता से रखता हुआ, चंद्रमा 1st हाउस में बैठा हुआ है अपने मन की करने वाला, चंद्रमा 1st हाउस में बैठा हुआ है बड़ा मान सम्मान वाला, चंद्रमा 1st हाउस में बैठा हुआ है कई लोगों के चार्ट में उसके अंदर एक जोश भी होता है, एक इम्पल्स भी होती है, एक एग्रेशन भी होता है, ऊंचे उठने की चाहत भी होती है। जब चंद्रमा 1st हाउस में बैठा हुआ हो तो हम अपने 1st हाउस यानी कि स्वयं को जो है हर चीज को आगे रख के सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब वो अलग बात है कि कई बार चंद्रमा जब यहां पे मान लीजिए किसी के चार्ट में 1st हाउस में बैठा हुआ है और वो खराब है, प्रताड़ित है, मान लीजिए वो नीच का है, केतु के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, तो अब आप सोच रहे हैं, अब आप इस बात को समझ रहे हैं कि आपका जो मन है या जो आपका चंद्रमा है वो 1st हाउस में बैठा है, तो सबसे ज्यादा आपको द्वंद्व या चिंता कहाँ आएगी, आप अपने स्वयं को लेके आएगी। चाहे आप स्वयं के कॉन्फिडेंस की बात करें, चाहे आप खुद की कभी सर्टेनिटी की बात करें, कभी माइंड में सर्टेन हो ही नहीं पा रहे हैं, खुद की पर्सनालिटी की बात करें, खुद की हेल्थ की बात करें, खुद की फैमिली की बात करें, हमारा परिवार की बात करें जिसमें हमारा जन्म हुआ है,
तो चंद्रमा क्योंकि हमारे जो है वो परिवार और हैप्पीनेस को भी शो करता है ना, तो अब वो फर्स्ट हाउस में हमारे बैठा हुआ है और मान लीजिए प्रताड़ित है, वीक है, किसी कारणों से मेलेफिक प्लैनेट से घिरा हुआ बैठा हुआ है, तो हम अपने आप को स्वयं असहाय मानेंगे। और अगर देखिए एक बात और भी मैं यहाँ बता दूं, चंद्रमा जब गड़बड़ा गया तो आप कितना भी ठीक है, हमारे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमें अपने वो मन हमारा स्थिर रहने वाला नहीं है। हमारा हमेशा दिमाग, हमारा स्वयं, क्योंकि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है ना, तो हमेशा हमारा दिमाग उलझन में ही रहेगा, परेशानी में ही रहेगा। अब वो किसी चीज के लिए भी हो सकता है, हम शायद जीवन में लोगों से कट जाएं, हम जीवन में अपनी लाइफ में बहुत स्लो हों, अपने आप को प्रेजेंट करने में अलग अलग प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं। अब मालूम पड़ा चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा है, आदमी बिल्कुल अंदर से दब गया, चुप ही हो गया। चंद्रमा राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, तो दिमाग कुछ ऐसा काम कर रहा है जो नहीं है, वो उसको भी सोचे ले रहा है, तो अपने आप को प्रताड़ना मिलती चली जा रही है। तो स्वयं को लेके ही उलझन, परेशानी, द्वंद्व, कई प्रकार के भय, कई प्रकार की अनसर्टेनिटीज, कई प्रकार के डिसऑर्डर्स, इरेगुलरिटीज, स्वयं को लेके हम खुद को कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद को समझ नहीं पा रहे हैं, हम खुद को क्या चाहते हैं हमको ये भी नहीं पता। फर्स्ट हाउस में बैठा है ना चंद्रमा, तो हम स्वयं को लेके ही हमेशा जो है कंफ्यूज है, हमको यही नहीं पता हम यहाँ क्या करने आए हैं, हमारी क्या ड्यूटी है, हमको किस चीज को करने में सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, ये हमें नहीं पता है। अब मंगल का असर पड़ रहा है चंद्रमा के ऊपर, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, और अगर बैड इन्फ्लुएंस पड़ रहा है तो व्यक्ति क्रोधी है, मूड के हिसाब से काम करता है, मन हुआ तो जीवन में बहुत कुछ कर जाएगा, और मन हुआ तो सब कुछ उजाड़ के रख देगा। यहाँ पे बहुत सारे जीवन में अपने लिए खुद त्रासदी लेके आएगा, अपने क्रोध, अपने इंपल्स, इन सारी चीजों के कारण, क्योंकि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है ना, तो खुद को खराब कर रहा है, खुद को चैन लेने नहीं दे रहा है यहाँ पे। वहीं पे चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, अपनी राशि का है, मित्र राशि का है, लगन बहुत अच्छा है, मान लीजिए उसका मित्र लगन है, और साथ में जुपिटर वगैरह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति के जीवन में जो है वो समझदारी, ज्ञान, जीवन में हर प्रकार का धर्म, इन सारी चीजों का पालन करने वाला, और उसका विवेक, बुद्धि, ज्ञान, सिद्धि शक्ति, उसका नॉलेज जो है वो बड़ा असीमित होता है, बहुत बढ़िया, बहुत प्रैक्टिकल, स्वयं को लेके बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत क्लियर, हर एक चीज को लेके होता है। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा स्ट्रांग बैठा हुआ हो तो ऐसे आदमी को कोई हिला नहीं पाता है फिर, और बाकी की 100 प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन चंद्रमा जब फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, स्वयं के अपना, हमारा जो मन है हमारा अपने खुद के काबू में है, हमें मालूम है कि कोई हमारे जीवन से चला गया तो भी हमको कैसे बिहेव करना है, हमारे जीवन में लॉस हो गया तो भी हमें कैसे खुद को कंडक्ट करना है। तो चंद्रमा फर्स्ट हाउस में अगर स्ट्रांग बैठा हुआ है, पक्ष में बली है, उसको शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, लगन बढ़िया है, तो दिस चंद्रमा कैन बी वेरी फैंटास्टिक फॉर यू। यहाँ पे आपके सारे आपके द्वंद्वों को, सारी उलझनों को, सारी परेशानियों को वो बिल्कुल दूर कर देगा, हर प्रकार का सुख वो आपको प्रदान करेगा। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा, उसमें एक बड़ी सुंदर सी बात होती है, आदमी कहते हैं ना कि कठिनाइयों, परेशानियों के बीच में भी प्रसन्न रहता है, वो तटस्थ है, ठीक है, उसको मालूम है, जैसे जीवन के बारे में ना, उसको मालूम है कि ये मन जो है वो कैसा है, ये मन चोर भी है, ये मन दुखित भी होता है, ये मन रोता भी है, और ये मन हंसता भी है। तो मन के अधीन नहीं होता है ऐसा व्यक्ति, वो जानता है जैसे कि मन को अपने कैसे काबू में करना चाहिए। जैसे गोपाल कृष्ण ने गीता में कहा है कि इसके लिए हमको अभ्यास करना पड़ता है मन को काबू में लाने के लिए। तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा स्ट्रांग, आप कह सकते हैं अभ्यास करके आए हैं ये व्यक्ति, एंड दे नो हाउ टू डील विद इट। वहीं पे चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ अगर खराब होगा, देखिए स्वयं को लेके, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप कभी श्योर हो ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा और बुध बैठे हुए हैं साथ में, ठीक है, बहुत बढ़िया, व्यक्ति इंटेलिजेंट है, समझदार है, ज्ञानी है, थॉट प्रोसेस भी उसका बढ़िया है। अब यही चंद्रमा और बुध अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं और मान लीजिए कि ये खराब है, एफ्लिक्टेड हैं,
ऐसे घरों के स्वामी हैं, 12th के, 6th के, 8th के हो के ये फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, राहु केतु के अंडर भी बैठे हुए हैं। अब एक तो बुध जो है वो हमारे थॉट प्रोसेस को दिखाता है ना, जो हम अंदर गणना करते हैं उस चीज को दिखाता है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस को। चंद्रमा हमारा मन है। अब जो मन और थिंकिंग प्रोसेस जब साथ में मिलके फर्स्ट हाउस में हमारे बैठ जाएंगे, या तो देखिए वो हमारा सत्यानाश कर देंगे, सत्यानाश करके रख देंगे वो हमारा। और वो सत्यानाश बहुत तरीकों से होगा। हमारा अपना मन और हमारा अपना सोचना ही हमको खा जाएगा एक तरीके से। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा और बुध का जब गठजोड़ साथ में हो जाता है एंड दे आर प्लेइंग वेरी गुड, तो आप इनको कैसे हराएंगे भाई? इनका मन भी कंट्रोल में है, बुद्धि भी कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज फाइन विद देम, तो दे आर इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। मन को काबू करके अपनी बुद्धि को अप्लाई करना इनको आता है, स्वयं को लेके बहुत बढ़िया बात है। अब वहीं पे देखिए चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठ के अगर एफ्लिक्टेड हो जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूं, स्वयं को लेके आपको श्योरिटी नहीं होगी, स्वयं को लेके आप श्रापित सा या कर्स स्वयं के लिए फील करेंगे। यहां अब चंद्रमा मान लीजिए आपके चार्ट में ऐसी स्थिति में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो मैंने कहा कि आप स्वयं को प्रताड़ित महसूस करेंगे हर एक चीज में। अब वही चंद्रमा मान लीजिए जिस घर का स्वामी भी है, मान लीजिए चंद्रमा आपके चार्ट में 8th हाउस का लॉर्ड है और वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो अब आप ये समझ लीजिए ऐसी स्थिति में अगर ये चंद्रमा खराब हो जाता है तो कई प्रकार के मानसिक द्वंद्व या मानसिक परेशानियां आपके अपने कर्मों की वजह से आपको झेलनी पड़ सकती हैं। एंड इट कैन ऑल्सो शो कि जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। कुछ केसेस में ये नहीं है कि जिनका भी 8वें स्थान का स्वामी चंद्रमा फर्स्ट में बैठा हुआ होगा उनके जीवन में खराबी ही खराबी होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वहां पे वो व्यक्ति समझदार भी होता है, धर्म पे भी रहता है, पढ़ा लिखा भी होता है, ज्ञानी भी होता है, सब कुछ होता है। फिर हो सकता है उसके दूसरे इश्यूज जो मैं कह रहा हूं, खराबी वाली बात कि पूर्व जन्म की वजह से उसको अपनी माता का प्यार नहीं मिला, सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, हैप्पीनेस नहीं मिली। नौकरी है, शादी हो गई, काम हो गया, माता है, पिता है, लेकिन फिर भी वो सुख नहीं मिला। 8th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है यहाँ पे, और अगर वो प्रताड़ित है तो यहाँ पे आदमी का जीवन खत्म हो गया, बिल्कुल आप समझ लीजिए। तो आप समझ रहे हैं जिस घर का स्वामी हो कि वो आपके फर्स्ट में बैठा है, उन चीजों से लेके आपको सोचने के लिए ताकत तो प्रदान करेगा। यू विल बी अ डीप थिंकर। अब 8th हाउस का लॉर्ड होके फर्स्ट में बैठेगा तो आप गहराई वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो गहराई वाले व्यक्ति जीवन को सरल करने के लिए हैं या उस गहराई में खुद डूब जाने के लिए, उसमें खुद चिंतित या परेशान होने के लिए हैं, बीमारियों के लिए, कष्ट के लिए हैं, जीवन में हमेशा अप एंड डाउन सहने के लिए हैं आप, बीमारियां सहने के लिए हैं आप। ये पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चंद्रमा जब फर्स्ट हाउस में यहाँ पे बैठा हो आपके चार्ट में, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, और अगर वो एफ्लिक्टेड है आपके चार्ट में, अब आप इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इसको करेक्ट करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है जो आप करेंगे तो फायदा अवश्य होगा, एंड दैट इज चौथ का व्रत कीजिए, गणेश चौथ का व्रत कीजिए। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ही आपको अपने जीवन में स्वयं को लेके, जैसे कहते हैं ना कि हमारे ऊपर से कोई भार उतर गया या कोई विपदा हट गई हमारे ऊपर से, आपको ऐसा महसूस होगा। अदरवाइज चंद्रमा सिटिंग इन फर्स्ट हाउस कैन बी वेरी गुड फॉर यू। अगर वो अच्छा बैठा है तो स्वयं को लेके ही हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहेगा, हमेशा स्वयं को लेके ही आदमी आगे बढ़ जाएगा कि भाई मैं हूं तो मैं सब कुछ कर लूंगा। वहीं चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में बैठ के खराब है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का हर परेशानी मेरे लिए ही है, मैं ही चिंता का कारण हूं। तो आदमी स्वयं अपने आप को चिंता में डाले बिना, चिंता में पड़े बिना रह ही नहीं सकता, और वो कभी कभार स्वयं चिंता का कारण होता है, स्वयं भी चिंता का कारण होता है। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है जिनके चार्ट में, वो स्वयं भी चिंता का कारण बन सकते हैं अपने परिवार के लिए, ये बात याद रखें। अब चंद्रमा चार्ट में बैठा हुआ है मान लीजिए 2nd हाउस में। अब चंद्रमा जब 2nd हाउस में बैठेगा
तो पहले तो वो देखिए हमको क्या बताता है कि हमारे जीवन में जितना भी सोच समझ और हमारा मन है वो हमारे सेकंड हाउस में जाके बैठ जाता है। अब सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस है हमारे लिए भाषा का, बोलने का। सेकंड हाउस है हमारे लिए परिवार का। सेकंड हाउस है हमारे लिए अपने सेविंग्स का, पैसे का। सेकंड हाउस है हमारे लिए खाने पीने का। सेकंड हाउस है हमारे लिए जीवन में हमारे नाम का भी, क्योंकि ये हमारा फैमिली नाम है, कुल है हमारी। यहाँ पे हम अपने कुल गोत्र को देखते हैं सेकंड हाउस से ना। अब चंद्रमा वहां बैठा हुआ है तो हमारा मन सेकंड हाउस की चीजों को लेके काम करता है। हम नौकरी कर रहे हैं, सेकंड हाउस हमारे पिक्चर में है। हम शादी कर रहे हैं, सेकंड हाउस हमारे पिक्चर में है। हमारी संतान हो रही है, पिक्चर में है। हम नौकरी चेंज कर रहे हैं, सेकंड हाउस हमारे पिक्चर में है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, सेकंड हाउस के थ्रू ही हमारा मन है। हमारा मन ही सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ऑफ कोर्स वहां की राशि भी इंपॉर्टेंट है, जो भी राशि होती है। राशि इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जहां चंद्रमा बैठा है नक्षत्र भी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे सोचने का कारण का बीज बनता है। बीज जिसको कहा जाए ना, वो चीज बनती है। तो सेकंड हाउस में यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है तो सेकंड हाउस से रिलेटेड हमारा जीवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारी जीवन के सारे द्वंद्व, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे कष्ट सेकंड हाउस से रिलेटेड हो जाते हैं। अब या तो वो हमारे परिवार के द्वारा उठाए गए या दिए गए कष्ट हो, है ना। भाई परिवार के भी तो होते हैं ना। हमारे परिवार अच्छा नहीं है, गरीब है, हम उसको उठा रहे हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ रही है। हमारे परिवार में ही इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी से लड़ रहा है, तो हमारा मानसिक, जिसको कहा जाए ना, हमारा मन और हमारा मानसिक हमेशा चिंतन जो है वही लगा रहता है। हम अपने घर परिवार को लेके ही लगा रहता है। इसको कैसे संजोएं, कैसे बजाएं, कैसे स्थिर करें, कैसे इसको सिक्योर करें अपने सेकंड हाउस को। तो चंद्रमा घूम फिर के वापस हमको सेकंड हाउस में लाके उस द्वंद्व में हमेशा फंसाए रखता है। अच्छा, सेकंड हाउस रिलेटेड है भाषा से भी, बोलने से भी। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं। चंद्रमा देखिए यहाँ सेकंड हाउस में बढ़िया बैठा हुआ है, इट इज वेरी गुड। ये हमें सपोर्ट करेगा। हमारे जितने भी द्वंद्व हैं, परेशानियां हैं, यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती हैं। यहाँ पे पॉइंट ये है कि चंद्रमा आपका बढ़िया स्ट्रांग बैठा हुआ है, शुभ प्लैनेट के साथ बैठा है। चंद्रमा बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, बहुत उत्तम है। चंद्रमा शुक्र सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, बहुत उत्तम है यहाँ पे। और उनको कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं देख रहा है, तो वो बड़ा सुंदर फल प्रदान आपको करते हैं। अदरवाइज चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमेशा देखिए हम अपने मन के मुताबिक अपने परिवार से रिश्ता रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन है और सेकंड हाउस जो है वो हमारी फैमिली है ना। तो हम अपने मन के मुताबिक, कभी हमारा मूड बहुत अच्छा है तो हम अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा पेश आते हैं। कभी हमारा मूड खराब है तो हम अपने परिवार वालों को ही अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं या स्वयं उनके दुश्मन बन जाते हैं। चंद्रमा वहां पे बैठा हुआ ना, कहते हैं ना कि हमारा मन ही हमारा दुश्मन बन गया, शत्रु बन गया, उसी से हमारी फैमिली टूट गई या उसमें विघटन हो गया। या चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वो बता ही नहीं रहा है कि हमारे फैमिली में कभी सुख आएगा, कभी हैप्पीनेस आएगी, कभी पैसा होगा हमारे जीवन में। वो यही नहीं बताता है हमको लाइफ में। हमको परिवार के थ्रू या जीवन के थ्रू हमको बहुत कुछ मिला था। यहाँ पे हमको ज्ञान भी मिला था, समझदारी भी मिली थी, हमारे घर में बहुत कुछ था। लेकिन चंद्रमा सेकंड हाउस में अगर एफ्लिक्टेड है, यहाँ पे वो राहु केतु शनि सूर्य मंगल इन सारी चीजों से एफ्लिक्टेड बैठा हुआ है, शत्रु राशि का है, पक्ष में बलहीन है, अमावस्या का है, डिग्रीज में कम है, तो आप ये समझ लीजिए सेकंड हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा हमको पैसे, रुपए, कौड़ी, घर परिवार इनमें फंसाए रखेगा। खाने पीने की वजह से हमारे जीवन में हम स्वयं अपने लिए कष्ट ले आते हैं। खाना पीना हमको जीवन में मिलता ही नहीं है जैसा हम चाहते हैं। चंद्रमा जब सेकंड हाउस में बैठा हुआ होता है तो हमारा, आप समझ रहे हैं कि जो द्वंद्व है, जो चिंता है, वो इन्हीं चीजों की चल रही है। अब चंद्रमा वहां पे कौन से घर का लॉर्ड हो के सेकंड में बैठा हुआ है,
वो भी इन्वॉल्व हो जाता है साथ में हमारे। मान लीजिए सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है और वो पंचम स्थान का स्वामी है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल। अब हमारी संतान वगैरह है वो भी हमारी फैमिली में ही होती है, दैट इज ऑब्वियस। अब चंद्रमा जो है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे मित्र राशि में है, मेष राशि में बैठा हुआ है, अच्छा है, यहाँ पे शुभ प्लैनेट देख रहे हैं, सपोर्टिव है, तो ठीक है। और लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होके सेकंड में बैठा हुआ है और खराब है, तो मालूम पड़ा हमारा संतान की वजह से ही हमारी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या हमारी अपनी बुद्धि इस प्रकार से काम करती है कि हम अपने परिवार को बर्बाद किए दे रहे हैं, खराब किए दे रहे हैं, उसको खा लिया है हमने अपने परिवार को, या हमारा मन या हमारे कुछ पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे कि हम कह सकते हैं ऐसा कि चंद्रमा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होके सेकंड हाउस में क्या बैठा कि परिवार को ही हमने खत्म कर दिया। लेकिन ये तब जब वो वहां पे एफ्लिक्टेड हो जाएगा तब, अदरवाइज आपके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आप अपने फैमिली में सुख लेके आएंगे, एनर्जी लेके आएंगे, ऊर्जा लेके आएंगे, एक नई इंडिविजुअलिटी लेके आएंगे, नई पहचान लेके आएंगे जब चंद्रमा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होके सेकंड हाउस में बैठा होगा। और बली है, बहुत बढ़िया है, वेरी इंटेलिजेंट, ज्ञान, बुद्धि, तेजी, समझदारी, बिजनेस, आदमी बहुत ऊंचा जाता है, यहाँ बहुत नाम कमाता है, हर प्रकार का उसको लाभ मिलता है यहाँ पे। तो चंद्रमा जो है यहाँ सेकंड हाउस में बैठ के बहुत बढ़िया काम करता है। और वहीं पे चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठ के आपके खराब होगा, सेकंड हाउस से वो उबरने नहीं देगा आपको, वो आप उसी में वो आपको फंसा के रखेगा। दूसरी बात, मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं, चंद्रमा यहाँ पे बैठ के अगर एफ्लिक्टेड है आपका सेकंड हाउस, क्योंकि मारक स्थान होते हैं, अब चंद्रमा यहाँ बैठ के एफ्लिक्टेड है तो अपनी दशा, अंतरदशा, इन सारी चीजों में बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकता है, स्वयं को और फैमिली को, दोनों को प्रॉब्लम दे सकता है। हमारी भाषा देखिए, सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है और यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है कि भाषा में वो बहुत मधुर है, बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे से बात करने वाला है चंद्रमा, जिसको कहा जा रहा है भाई ममता, माँ का स्वरूप है, तो माँ का स्वरूप जो है वो ममता मई होता है, वो हमेशा लाड करती है। लेकिन वही आपने कई बार आप लोग ही वीडियोस में या आप लोगों ने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि जरूरी नहीं है कि सबका अपनी माता के साथ अच्छे एक्सपीरियंस हो, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ प्रारब्ध। माता सारी अच्छी होती हैं, किसी को किसी से क्या बदा हुआ है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट हमको फिर भी ये लगता है ना कि नहीं, हाँ फलाने की माता बहुत अच्छी है और फलाने की माता इतनी अच्छी नहीं है। तो चंद्रमा आप सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वैसे तो वो कोमल है, बहुत मधुर बोलने वाला है और बड़ा अच्छे से बोलने वाला है, लेकिन अब वो वहां पे एफ्लिक्टेड हो जाएगा तो वो, मैंने आपको बताया ना, अपने मन के कारण, उसका मन पता नहीं कैसा है, डूबा हुआ है या सर्कमस्टेंसेस के अधीन है या खोया हुआ है या उसे पता ही नहीं है या वो इंटॉक्सिकेटेड है। वो वाला चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठ के वो किस प्रकार से आपसे वार्तालाप करेगा आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा हुआ है हमारे चार्ट में, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बात पे ठहरेगा नहीं, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग है ना चंद्रमा। अब सेकंड हाउस में बैठ के वो पैसे चेंज करता रहेगा, आज हमारे घर की ये संपत्ति है, कल जीरो हो गई, आज इसने ये बोला था, कल उसने उस बात को डिफर कर दिया, उसने उस बात को नकार दिया। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी द्वंद्व चिंता सेकंड हाउस को लेके ही चलती चली जा रही है। अब चंद्रमा हमारे चार्ट में जिस घर का स्वामी है हो के वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, उन चीजों को भी लेके चिंता साथ में जुड़ जाती है। अब चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा हुआ है हमारे चार्ट में और कौन सा प्लैनेट साथ में बैठा हुआ है ये देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चंद्रमा यहाँ पे शनि, राहु, केतु, इन चीजों के साथ बैठेगा तो हमारे कुल में बताएगा किसी प्रकार का कोई दोष या श्राप या कष्ट या कर्ज वो यहाँ पे शो करेगा ही करेगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर कोई भी इन प्लैनेट्स के साथ बैठा है, अमावस्या का चंद्रमा बैठा हुआ है यहाँ पे, या आप समझ लीजिए 0 डिग्री का चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इट कैन बी वेरी बैड
फैमिली समटाइम्स एंड फॉर द सेकेंड हाउस। अगर दूसरी चीजें उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं कि मान लीजिए जुपिटर बैठ गया, वीनस बैठ गया, इस तरीके की बात। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा के साथ अगर मरकरी बैठ जाता है तो इट इज वेरी गुड, इट इज नॉट बैड। बट मैंने देखा है कई बार ऐसे व्यक्ति को जीवन में पैसे से रिलेटेड कुछ गड़बड़ हो जाती है उसके जीवन में, और वो बहुत बड़ी गड़बड़ होती है जिसको यूं कहा जाए। एनीवे, तो चंद्रमा जब सेकंड हाउस में बैठा है, आप समझ रहे हैं कि सारे द्वंद्व, सारी चिंता, सारे आपके मन के कलेशों का जो कारण है वो सेकंड हाउस बन जाता है। अब वहां पे जो राशि है हम उसको भी ले लेंगे। मान लीजिए वहां राशि है मकर, चंद्रमा वहां मकर राशि में बैठा हुआ है, तो मकर राशि रिप्रेजेंट करती है काल पुरुष की कुंडली में हमारे जो है वो 10th हाउस को। तो क्या करियर भी आ जाएगा उसमें, एक चिंता का कारण हमारे बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्या वो वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या हमारे द्वंद्व के लिए, या हमारे चिंता के लिए? बिल्कुल वो भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए चंद्रमा आपके चार्ट में सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है वहां पे केतु के नक्षत्र में, और केतु महाराज बैठे हुए हैं आपके 7th हाउस में। तो अब आप कनेक्शन देख रहे हैं, चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा है जो वो घर परिवार इन सारी चीजों को लेके हमको चिंता या द्वंद्व दे सकता है ना। और वही केतु है, केतु के नक्षत्र में बैठा है, यही केतु 7th हाउस में बैठ गया, तो उसने साफ इंडिकेशन दिया है हमको कि घर परिवार का मतलब शादी से रिलेटेड ये हमको बहुत द्वंद्व या परेशानी दे सकता है, अदर फैक्टर्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा कलेश का, परेशानी का कारण हमारी लाइफ में हो सकता है। हमारे परिवार में ही हमें बहुत उलझने या परेशानी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा मान लीजिए केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और वो भी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो इट कैन शो सम पास्ट लाइफ कर्स रिलेटेड टू द फैमिली हमारे, क्योंकि सेकंड हाउस में है ना, उन चीजों को लेके। तो उसका नक्षत्र का लॉर्ड कहां बैठा है, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, तो हम ऐसे भी देखेंगे। अब चंद्रमा हमारा 3rd हाउस में बैठा हुआ है, चंद्रमा 3rd हाउस में बैठा होगा तो हमारे चार्ट में जो हमारा चिंता या द्वंद्व का कारण या परेशानी का कारण बनेगा वो तीसरा स्थान बनेगा। देखिए, तीसरे स्थान में चंद्रमा अगर अच्छा बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया बैठा हुआ है ये चंद्रमा, तो मैं आपको ये बता दूं, ये आदमी से स्मार्ट कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये बहुत क्लेवर, बहुत स्मार्ट, अपने मन को समय, लोगों, परिस्थितियां, चीजों के अनुरूप ढाल लेने वाला, जोश इतना कि बाहर से चाहे ये टिमिड लगे, लेकिन जोश और ताकत इतनी ज्यादा कि हम और आप जान नहीं सकते इस व्यक्ति के अंदर कितनी ताकत हो सकती है चंद्रमा जब 3rd हाउस में बैठता है। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने सबने वो बात सुनी है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। चंद्रमा 3rd हाउस में बैठा है और वो अगर स्ट्रांग है यहाँ पे, ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं गिरा सकता है। ये बात आप याद रखिए, कोई नहीं गिरा सकता है उसके पास, क्योंकि 2 चीजें हैं। चंद्रमा जब 3rd हाउस में बैठा होगा, 2 चीजें उसके पास प्रचुर मात्रा में है। एक तो उसके पास बुद्धि ज्ञान जो है वो प्रचुर मात्रा में है, और दूसरा हिम्मत और जोश वो प्रचुर मात्रा में है। तीसरा आप एक और कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालता रहता है परिस्थितियों में, तो इसीलिए बचा रहता है, इसीलिए चलता रहता है, इसीलिए चलाता रहता है। तो 3rd हाउस में बैठ के चंद्रमा, मैं कहता हूं कि ये मिरेकल बॉय है। यहां पे मैं हमेशा कहता हूं ये चंद्रमा, ये आपको ऐसा ज्ञान, बुद्धि, आगे से आगे सोच समझ, क्लेवर, लोगों के साथ बात करना, सारी चीजें में बड़ा ये जबरदस्त यहां पे रोल देखिए प्ले करता है। यहां पे बहुत ज्यादा, जिसको कहा जाए ना कि ये बहुत ज्यादा ये अपने ज्ञान में या बहुत अच्छाई में या बहुत गुडनेस में या बहुत उन चीजों की तरफ जाने लगेंगे, नहीं, प्रैक्टिकलिटी की तरफ ध्यान देंगे। जो जैसा है हम वैसा करेंगे, हमको आज पढ़ाई करनी, नौकरी, पैसा कमाना जरूरी है, प्रेम भी जरूरी है, तो एवरीथिंग इज ओके फॉर देम, दैट काइंड ऑफ थिंग। पर 3rd हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को
मास्टर बनाता है। तो आई कॉल दिस चंद्रमा वेरी मैजिकल। और अगर ये स्ट्रांग यहाँ पे बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में वो जो सोच लेता है, जो धारण कर ले, जो डिजायर कर ले, वो उसको पूरा करके मानता है। यहाँ पे चंद्रमा अगर बली और स्ट्रांग बैठा हुआ है तो इट इज अ वंडरफुल चंद्रमा मैं यहाँ पे बैठा है, आपको मैं ये बता दूं यहाँ पे। और ऐसा मैं आपको बताऊं, एक बात और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार की परेशानी, कष्ट दूर करने वाला होता है। साथ में ऐसा व्यक्ति जो है वो अपना नाम खुद बनाता है। ही और शी कैन बी इंडिविजुअल वर्कर। ऐसे लोग, अगर आप ये कहें कि कोई टेक्निकल स्टफ में हैं, इंजीनियर्स हैं, या वो डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये सब काम करेंगे ये किसी भी प्रकार का, तो आप मान के चलिए यस दे आर इनटू इट। यहाँ थर्ड हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा, उसके पास पावर होती है, आपके पास एस्ट्रोलॉजी की भी, रिसर्च की भी, अकल्ट की भी। अब कैसे होती है वो एक अलग बात है, लेकिन आप देखेंगे खुद कि ऐसा व्यक्ति जो है इन सारी चीज़ों के प्रति आकर्षित रहता है, उसके पास वो वाला टाइम है पॉइंट। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा कि थर्ड हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति चीज़ों को अंदर तक देखता समझता है, बहुत गहराई से समझता है। आपने ऐसे नहीं कि आपने उसको चूरन चटाया और वो चाट लेंगे, ऐसे नहीं है। वो जानेंगे पूरा उसका विधि प्रक्रिया एंड ऑल दैट स्टफ। तो ऐसा व्यक्ति जब थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठा होता है, वो वंडरफुल सुपर रिजल्ट यहाँ पे प्रदान करता है। तो यहाँ पे थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस हमारी करेज है, पावर है, हमारे सोचने समझने की शक्ति है, हमारे यहाँ से डिजायर उत्पन्न होती है, ये हमारी विल पावर है, ये हमारी डिटर्मिनेशन है, ये हमको अपने जीवन में क्या करना है वो डिसाइड करता है ये हाउस, थर्ड हाउस। तो चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ हमको इन चीजों के थ्रू ताकत प्रदान करता हुआ हमारे जीवन को आगे ले जाता है ना। तो हमारा मन जो है, हमारा जो चंद्रमा है, वो हमेशा थर्ड हाउस की तरफ लगा रहता है। वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू डू गुड, हमको आगे बढ़ना है, हमको और ये चीज करनी है, अपने आप को और बेटर करना है। आज हम 100 रुपए कमाते हैं, कल 200 कमाने, कल 500 कमाने हैं। इट इज नॉट अ बैड थिंग, बहुत अच्छी बात है। अब आप समझ रहे हैं, चंद्रमा चाहे थर्ड हाउस के थ्रू काम कर रहा है, बट गुड काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, बिजनेस बना रहा है, आर्मी में जा रहा है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, पुलिस में जा रहा है, कंपटीशन बीट कर रहा है, डॉक्टर है, नॉलेजेबल है, रिसर्चर है, अकल्ट में जा रहा है, किसी भी तरीके के कामों में बिल्कुल दक्ष है, टेक के भी सारी चीजों में जा रहा है। तो आपने समझ लीजिए चंद्रमा थर्ड हाउस को अपने दिमाग में रख के काम कर रहा है ना। ही हैज टू मूव फॉरवर्ड, उसको आगे बढ़ना है, अपनी गति देनी है जीवन को, पहिया घूमते रहना चाहिए। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड और इंटेलिजेंस और नॉलेज और पहल करना हर एक चीज में, ये व्यक्ति के लिए बिल्कुल जी तैयार खड़ा है। वहीं पे चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठा हुआ है हमारे चार्ट में, और ये हो गया खराब चार्ट में। अब खराब चंद्रमा का मतलब यह है कि वो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, जबकि चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स आर गुड होते हैं। बट यहाँ चंद्रमा की बात हो रही है, और चंद्रमा अगर एफ्लिक्टेड हो जाएगा थर्ड हाउस में, तो मैं अभी आपको बताता हूं। तो देखिए, चंद्रमा यहाँ थर्ड हाउस में बैठा है, मेलेफिक प्लैनेट साथ बैठ गया, या चंद्रमा नीच का है, या मान लीजिए चंद्रमा 0 डिग्री का बैठा है, पक्ष में खराब है, अस्त है, अमावस्या का चंद्रमा है, प्रतिपदा का चंद्रमा है, फर्स्ट हाफ का, ये सारे चंद्रमा बहुत डेंजरस हो जाते हैं। अब सारी चिंता थर्ड हाउस को लेके चली जाती है, आदमी के द्वंद्व सारे थर्ड हाउस की तरफ चले गए। अब थर्ड हाउस की तरफ द्वंद्व गए क्या, हुए क्या? अब थर्ड हाउस में द्वंद्व गए ये कि आदमी, यहां पे बहुत सारे द्वंद्व हैं। थर्ड हाउस का मतलब यहां पे बैठा हुआ चंद्रमा अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात करेगा ऐसा व्यक्ति। उसके जीवन में कई ऐसे काम हैं जो वो करने के लिए जाएगा और औंधे मुंह गिर जाएगा, ये वाले पॉइंट हैं। अपने जीवन में इतने सारे कामों की तरफ भागेगा जीवन में कि उसका कोई काम सक्सेसफुल नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं। एट रैंडम जिसको कहा जाए, अचानक से जीवन में खुद के ऊपर खुद के द्वारा लाई गई कई बार बहुत सारी मुसीबतें ऐसा व्यक्ति झेलेगा।
तो उसको क्या करना है, कभी उसको जीवन में क्या करना है ये नहीं समझ आ रहा, कभी उसको कुछ करना भी है कि नहीं करना ये समझ में नहीं आ रहा। उसके जीवन में जो उसके जीवन का मन कर रहा है, जो उसका डिजायर है, मन, चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड में बैठा है, जो उसका मन कर रहा है क्या वो सही भी है? जो वो सोच रहा है, उसका मन कर रहा है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप रखूं, तो क्या ये सही बात भी है कि वो रिलेशनशिप जो उसका मन कह रहा है कि भाई रखो तुम किसी के साथ, वो ही तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा? यहाँ पे ये वाला पॉइंट आता है। उसके पास हिम्मत नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, दिमाग का बड़ा ही हल्का होता है, मूर्ख होता है, अनसर्टेन होता है। यहाँ पे कई बार वो खुद अपने हाथों से, अपनी वजह से कई बार खुद को बहुत बड़ी बड़ी परेशानी, उलझनों, तकलीफों में डालता है जब चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठा हो। यहाँ पे ना, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है जैसी करनी वैसी भरनी, दैट काइंड ऑफ चीज भी यहाँ पे थर्ड हाउस में देखिए आती है जब चंद्रमा बैठा हुआ होता है थर्ड में। तो इट कैन बी वेरी बैड। यहाँ पे चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठ के अगर वीक है, खराब है, फिर मैं यहाँ पे बताऊं बात, इट कैन बी बैड फॉर योर लॉन्जिविटी, या लाइफ के लिए भी कई बार वो खराब साबित होता है। और देखिए चंद्रमा, जैसे मैंने कहा, जहां बैठेगा हमारे चार्ट में वहां से रिलेटेड हमेशा एक द्वंद्व चलता रहेगा। और थर्ड हाउस क्या है? कंटिन्यूअस एक हमारा थॉट प्रोसेस चल रहा है ना। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा प्लान है। अब चंद्रमा प्लानिंग, थर्ड हाउस एक कभी निरंतर ना खत्म होने वाला थॉट प्रोसेस। हमेशा ऐसे आदमी के पास प्लान चल रहे हैं, ये प्लान वो प्लान। अच्छा, उनमें अगर दम हो, कोई इंडस्ट्री बनानी हो, कोई आईएएस बनना हो, कोई बड़ा काम करना हो, ये करने हो, इट इज वेरी गुड। अब कुछ करना है नहीं, उल्टे सीधे दोस्तों यारों के साथ धक्के खाने, शराबें पीनी, गंदगियां करनी, लड़ाई झगड़े करने, छोटे मोटे काम करने, चोरी चकारी करनी। अब उनके लिए वो प्लान बन रहे हैं। अब वो किसी तरीके से हमारी गाड़ी चल जाए, किसी तरीके से हमारी गाड़ी हो जाए। कॉन्क्रीट कुछ नहीं है यहाँ पे थर्ड हाउस में, चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, कॉन्क्रीट कुछ नहीं है यहाँ पे। चंद्रमा अगर यहाँ बिगड़ गया, देखिए अगर यहाँ खराब हो गया तो बहुत बुरा है, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं, तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठ के यहाँ प्रदान करता है। अब जब एफ्लिक्टेड हो जाएगा, और जैसे मैंने कहा मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ होगा तो उनकी वृत्ति भी उसी तरीके की यहाँ पे वो हो जाएगी। मान लीजिए चंद्रमा और केतु बैठे हुए हैं हमारे थर्ड हाउस में, यहाँ बैठे हुए हैं, दो ही बातें हैं। या तो आदमी देखिए काम करेगा अपने जीवन में, जो उसका थॉट प्रोसेस होगा या उसका जीवन का प्लान होगा, या जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको जो अंदर का थ्रस्ट या ताकत होगी वो उसको डिवाइननेस से मिल रही होगी। कोई ना कोई उसके मन को धीरज धरने वाला, कोई एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, गुरु, ज्ञान, समझदारी, टीचिंग, एजुकेशन, वो एक जिसको कहते हैं ना डीप रिसर्च, ये वाले लोग वो होंगे। और वो चंद्रमा केतु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, बढ़िया तरीके से उनको गवर्न करके ले जा रहे हैं। वहीं पे चंद्रमा और केतु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है यहाँ पे, तो वो हमको ये बताएगा यहाँ पे हमारे कई एक्शंस खराब होंगे जीवन में। वॉट एवर वी विल डू दैट विल ऑल बी द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। चंद्रमा केतु थर्ड हाउस में बैठे हैं, पास्ट लाइफ में जो किया है आज उनकी वजह से कुछ कर्म करोगे यहाँ पे आके, और वो कर्म जो है गड़बड़ी कर जाएंगे तुम्हारे लाइफ में। अब चंद्रमा जो जिस घर का स्वामी है होके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, उसकी वजह से भी हमारे जीवन में सदैव एक चिंता बनी हुई है हमारे लाइफ में। आप समझ रहे हैं उन चीजों को लेके थर्ड हाउस में। या चंद्रमा मान लीजिए किसी के चार्ट में 8th हाउस का लॉर्ड होके थर्ड में बैठा हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये रिसर्च से रिलेटेड भी होते हैं ये लोग। खैर, अब 8th हाउस का अगर लॉर्ड है चंद्रमा और वो थर्ड में बैठा हुआ, तो इट इज गुड फॉर देम टू रीड सम काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट। इन चीजों को पढ़ने से, प्रैक्टिस करने से, इनको निरंतर आगे बढ़ाते रहने से इनके जीवन में बहुत बेटरमेंट्स होते हैं। तो आप समझ रहे हैं, चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठ के हमेशा थर्ड हाउस से रिलेटेड हमारा द्वंद्व सोच वही बनाए रखता है। और वैसे छोटी बातें मैं इसमें नहीं जा रहा हूं कि थर्ड हाउस जो है वो हमारे भाई बहनों का है, ट्रैवलिंग का है, यात्राओं का है, मानसिक सोच का है, लोगों के साथ एंगेजमेंट्स का है। थर्ड हाउस हमारे इन सारी, तो यहाँ पे भी हमारा मन या तो हमेशा इन चीजों में लगा रहेगा,
है ना, एक यात्रा को शो करता है हमारे। तो अब वो यात्रा या तो फ्रूटफुल है या तो हम यात्राओं में ही उलझे रहेंगे, अपने मन हमारा उन्हीं में उलझा रहेगा और उन्हीं की वजह से हम अपने जीवन में ट्रबल्स उठाते रहेंगे। और अगर यहाँ पे देखिए चंद्रमा आपका खराब है, थर्ड हाउस में बैठ के अगर चंद्रमा जो है वो एफ्लिक्टेड है और खराब रिजल्ट दे रहा है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंगला गौरी का फास्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी पूजा करना, व्रत करना। मंगला गौरी आपके लिए थर्ड हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा आपको तभी कुछ सही रिजल्ट प्रदान यहाँ पे कर पाएगा। और ये जो मैं उपाय बता रहा हूं ये बहुत कारगर हुए, ये ऐसे नहीं है कि हमने आपको बता दिए और आपने सुन लिए, इसको कीजिए। हाँ, सेकंड हाउस वालों के लिए रह गया था कि अगर चंद्रमा उनका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और अगर एफ्लिक्टेड है तो उनको जो है नित्य पूजा करनी चाहिए माता अन्नपूर्णा की या अपने कुल देवी की। ये बात अवश्य याद रखिएगा। अब अगर चंद्रमा फोर्थ हाउस में हमारे चार्ट में बैठा हुआ है, अब फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो हमारा सारा सोच जो है ना, हमारे सारा सोच, हमारा मन वो फोर्थ हाउस की तरफ ही है। अब फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस अगर कहने को यूं कहा जाए तो भाई हमारा घर है, यहीं पे हमारा सुख है, यहीं पे हमारा आनंद है, परिवार है, घोड़ा गाड़ी है, माता जी हैं, हमारी अपनी सिक्योरिटी है। तो हमारे जीवन में जैसे जो ये शीर्षक है, ये जो थंबनेल है, ये जो वीडियो का मंतव्य है जो मैं बना रहा हूं जिस चीज में, कि चंद्रमा हमारे चार्ट में वहां जहां बैठा रहता है वहां से लेके सदैव हमारे जीवन में द्वंद्व रहता है, अच्छा या बुरा दोनों द्वंद्व रहते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रांग है। वैसे भी चंद्रमा यहाँ फोर्थ हाउस में बैठ के दिग्बली है, बढ़िया बैठा हुआ है, अपना घर है उसका, काल पुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। अब यहाँ बैठा हुआ है और अगर मित्र राशि है, शुभ राशि है, शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा है, लगन अनुकूल है, आनंद है, फिर तो ये चंद्रमा आपको हर प्रकार का सुख प्रदान करता है। माता का सुख, हैप्पीनेस, प्रॉपर्टी, घोड़ा गाड़ी, बंगला, हर प्रकार का ये आपको देखिए यहाँ लाभ प्रदान करता है। धर्म, पूजा पाठ, पिता का साथ, यहाँ पे अच्छा चंद्रमा यहाँ पे बैठ के, ये भी बढ़िया चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ सिंगल, वो ये भी बताता है, कई बार इंडिकेट करता है कि यू मे हैव अ वेरी गुड मैरिज ऑल्सो। दूसरी चीजें भी अवश्य देखनी है, सिर्फ ये सिंगल प्लैनेट चंद्रमा फोर्थ हाउस में नहीं बताता, बट चंद्रमा अगर यहाँ बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है तो इट इज अ इंडिकेशन दैट यू कैन हैव अ गुड मैरिज। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है हमको हर प्रकार का लाभ दे रहा है, तो हमारी सोच जो है ना वो वहीं तक सीमित है। हमको अपने घर की सुख, घर का आनंद, माता का सुख, माता के लिए करना, अपना घर बनाना, एक घर बनाना, दो घर बनाना, बच्चों के लिए सुख, उनकी शादी करनी है। तो देखिए चल तो वही द्वंद रहा है, लेकिन ये जो द्वंद है ये एक प्रकार के आनंद हैं हमारे, हम उसमें लगे तो रहेंगे ही रहेंगे। चंद्रमा हमारे मन को वहां लगाए रखेगा, फोर्थ हाउस से ही सारी चीजें निकलेंगी, लेकिन दे आर वेरी गुड। अब हम अपने घर परिवार वालों को सुखी करना चाहते हैं, उनको गाड़ी लेके दे रहे हैं, उनको कपड़ा लेके दे रहे हैं, उनको लाभ करा रहे हैं, सब प्रकार का, तो अच्छी बात है यहाँ पे। और वहीं पे चंद्रमा अगर हमारे चार्ट में फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है तो हमारा मन, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारा मन है, चंद्रमा भी हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। ये वीडियो भी उसी चीज के लिए कि भाई हमारा मन हमेशा किस जगह पे द्वंद्व महसूस करेगा। फोर्थ हाउस में बैठ के चंद्रमा खराब है अगर किसी के चार्ट में, तो उसको घर का क्या सुख। इसका एक अर्थ ये भी है कि वो जगह जगह घूम रहा है, वो अपने घर में टिक ही नहीं पाता, बैठ ही नहीं पाता, उसने कभी घर का सुख देखा ही नहीं है, या तो कभी घर में कलेश है या उसने घर का सुख नहीं देखा, घर से बहुत दूर हो गया लाइफ में, या माता जी के साथ इशू, माता जी की प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठ के हमारे चार्ट में अगर खराब है, एफ्लिक्टेड है, मान लीजिए नीच का है, या और मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, शनि, केतु, राहु, इनके साथ बैठा हुआ है, अस्त है, 0 डिग्रीज का है या बहुत हायर डिग्रीज का है, और किसी शत्रु राशि में फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे चंद्रमा हमको हमेशा ये व्यक्ति हमेशा यही कहता है ना कि भाई हमारे मन की कब हुई है, हमने अपने मन का क्या काम किया, हमारे ना मन का
हमको खाना मिला, ना रहना मिला, ना पढ़ाई मिली, ना सुख मिला, या कभी हमको मन का कोई चीज मिली तो दूसरी चली गई, तीसरी चली गई, तो हमारा मन कभी, जिसको कहा जाए ना, उसकी पूर्ति हुई ही नहीं। तो अब हम कोई काम भी करते हैं तो यहां हमारे मन का द्वंद्व चलता रहता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा हमारे 4th हाउस में बैठा हुआ है। अब हमारे मन को वो काम अच्छा लगना चाहिए, कंफर्टेबल लगना चाहिए, क्योंकि हम सोच, हमारा जो मन है वो 4th हाउस में चला गया, तो 4th हाउस हमारी प्रायोरिटी बन के आ गई ना, हमारा घर जैसे हमारी प्रायोरिटी बन के आ गई, परिवार हमारा प्रायोरिटी बन के आ गया। तो अब ये सारी चीजों को प्रायोरिटी में रख के हम बाहर दुनिया में मिलते हैं, बच्चों से, नौकरी में, काम में, हर एक चीज में, और चंद्रमा यहाँ पे बैठ के मान लीजिए खराब हो गया, तो हमने अपने मन की वजह से नौकरी में प्रॉब्लम हो रही है, घर परिवार की वजह से काम में प्रॉब्लम हो रही है, मन की वजह से हम जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पता चला हमको कोई साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम हो गई, डिप्रेशन में आ गए, हमारा मन काबू में नहीं है, हम डरे डरे रहते हैं, भय में रहते हैं, घर में दुबके रहते हैं, ये चंद्रमा हमको वो वाले द्वंद्व में ले जा रहा है। तो हमारा सारा जीवन 4th हाउस को समझने में, उसी को क्लीन करने में ही निकल जाता है हमारा, समझ रहे हैं। तो चंद्रमा अगर 4th हाउस में बैठ के खराब हो गया तो ये द्वंद्व जो है हमेशा हमारे मन के सुख के पीछे भागता है, और वो सुख कहीं ना कहीं नदारद होता है। कुछ लोगों के लिए, कुछ केसेस में 4th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा खराब हो, कैन टेल यू दैट ये वाला समय अब आपका जो है प्रभु, मोक्ष, धर्म, इस तरफ आगे बढ़ने का है, कुछ सोशल वर्क, कुछ चैरिटी, उन चीजों में जाने का समय आपका ये लाइफ है, ये उनके लिए ये भी इंडिकेट करता है, या उन कामों से आपको फायदा होगा, आप अपने आप को हील कर पाएंगे 4th हाउस में अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ। तो कहने का क्या मतलब है, सारे द्वंद्व आपके सुख को लेके होंगे। अच्छा, ये द्वंद्व कई बार हमारे सुख को लेके लड़ाई भी करवा देते हैं। जैसे कि बड़ी छोटी सी एक बात बता रहा हूं, चंद्रमा 4th हाउस में बैठा हुआ है और हमको अपना सुख चाहिए, तो हमको ये वाला बेड चाहिए, हमारे भाई बहन वो वाला बेड ले लें, हमको तो यही चाहिए। अब ये बात छोटी सी, लेकिन हम अपने मन का कर रहे हैं और वो द्वंद्व के कारण बन रहे हैं, वो परेशानी का कारण बन रहे हैं। तो हमको ये भी यहाँ पे समझना पड़ता है कि हमको अपने मन को किस प्रकार से चलाना है। 4th हाउस में बैठे हुए चंद्रमा को सबने प्रेज किया है, लेकिन अगर ये चंद्रमा खराब हो जाता है ना, कि तो मैं आपको ये बात बता दूं, उससे काला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता है। चंद्रमा अगर 4th हाउस में बैठ के खराब हो गया तो उससे काला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। आप जान ही नहीं पाएंगे कितनी कालिक उसके अंदर है जीवन में, क्या जानेंगे, वो तो पाताल का घर है 4th हाउस, क्या जानेंगे उसके अंदर क्या छुपा है, उसके मन के अंदर क्या छुपा हुआ है, हम जान ही नहीं पाएंगे। हम कभी अपने मन में कुछ सोच के खुद ही अपने प्राण लिए लेते हैं। 4th हाउस में चंद्रमा जब बैठा होता है तो मैं हमेशा यही कहता हूं, और अगर खराब है, एफ्लिक्टेड है, तो सारे द्वंद्व हमने अपने मन में क्रिएट किए होते हैं, कई भूत हम अपने आप में जगा के रखते हैं अपने लाइफ में, और वो कभी कभार भूत होते भी नहीं है, लेकिन भूत हैं या होंगे, और उसकी वजह से हम बहुत बड़े बड़े अपने नुकसान कर बैठते हैं, इसी मन की वजह से, इसी सोच की वजह से ये कर सकता है। और अगर देखिए चंद्रमा 4th हाउस में बैठा हुआ है, और अगर ये आपके चार्ट में एफ्लिक्टेड है, अगर जैसे मैं बता रहा हूं, तो 4th हाउस ही आपका एफ्लिक्टेड हो गया, यहीं से सारी चीजें चल रही हैं, है ना आपकी। और जिस घर का लॉर्ड भी है चंद्रमा, वो भी चपेटे में आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा किसी भी घर का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड होके 4th में बैठ गया है, तो और मुसीबत यहाँ पे आ जाएगी, एक अनसर्टेनिटी, एक भय और फलाना, ये चीजें भी अंदर आ जाएंगी अगर वो खराब यहाँ पे हुआ 4th हाउस में बैठ के। तो ये चीजें हमें खराब करती हैं। तो यहाँ 4th हाउस में क्या बताता है, ये बताता है कि चंद्रमा जब 4th हाउस में बैठ के एफ्लिक्टेड हो, इट इज वेरी नेसेसरी दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वो निरंतर अपने जीवन में करते रहिए। ये नहीं हमने आज किया फिर 2 महीने बाद कर लिया फिर 3, नहीं, जो उपाय हैं वो उपाय हैं, भला हो ना हो हमें करना है करना है। अब दुर्गा सप्तशती करेंगे, प्राण जाएं या रहें, या हमारा 4th हाउस क्लीन हो जाए, प्योर हो जाए या ना हो, हमें तो करना है। लेकिन मैं जानता हूं 4th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है और एफ्लिक्टेड है, आपके जीवन में ये मन आपका संतुष्ट नहीं हो पा रहा, मन की वजह से बहुत दुख हुआ है, या इस मन ने आपको कहीं ठहरने नहीं दिया, या इस मन ने
आपको जीवन में बहुतों से दूर कर दिया है इस 4th हाउस ने, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है। तो आप ये दुर्गा सप्तशती करिए, आपकी लाइफ में जो है वो चेंजेस अवश्य होंगे। अब आपका चंद्रमा बैठा हुआ है चार्ट में 5th हाउस में। अब जब चंद्रमा 5th हाउस में बैठा होता है तो ये भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है चंद्रमा की। ये ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में, चंद्रमा बढ़िया 5th हाउस में बैठा है, ठीक है, हमारी सारा सोच, हमारा सारा मन 5th हाउस में चला जाता है। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस इज ऑफ कि हम भाई जीवन में आगे क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड इट। अब अच्छा रहता है ना आदमी। अब आप एक वो सिनेरियो सोचिए कि हम बैठे हुए हैं और हमारे पास कल को कुछ सोचने के लिए या करने के लिए कंस्ट्रक्टिव नहीं है, तो आदमी तो एक प्रकार से मरे हुए के बराबर हो जाएगा ना। अब वहीं पे 5वें स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है और हमारे पास नित्य कल के प्लानिंग के लिए कुछ है, हम कल का प्लान कर रहे हैं, पार्टी, वहां जाना है, ये करना है, उनसे मिलेंगे, वो काम करेंगे, वहां मकान लेंगे, वहां छुट्टियां बिताने जाएंगे। चंद्रमा 5th हाउस में बैठ के शुभ बैठा हुआ होता है। चाहे 5th हाउस से रिलेटेड ही हम सारे डिसीजंस लेते हैं, हमारे उसमें जो है इंटरटेनमेंट भी शामिल होता है। 5th हाउस काहे का है? आनंद का, प्लेजर का, इंटरटेनमेंट का, घूमने फिरने का, मौज मस्ती का, क्लबिंग का, सारी चीजों का है। तो हम उन चीजों में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं यहाँ बहुत अच्छी तरीके से। प्लस ऐसे व्यक्ति जो है राजसी होता है, ऐसे व्यक्ति की जो सोच होती है ना वो उच्च दर्जे की होती है। 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है और यहाँ पे प्योर चंद्रमा बढ़िया बैठा है, शुभ प्लैनेट देख रहे हैं। आप समझ नहीं सकते हैं, ऐसे आदमी से सच्चा कोई व्यक्ति नहीं होता है। बहुत क्लीन, उसका थॉट ही क्लीन आता है। आप नहीं समझ लीजिए, कहते हैं हमें तुम सोचते ही सिर्फ अच्छा हो, तुम कुछ गलत सोचते ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर से निकलता ही सिर्फ यही सब चीजें हैं, भला, अच्छाई, दूसरों में अच्छाई, ये तो वेरी क्लीन, वेरी क्लीन। यहाँ चंद्रमा अगर आपका 5th हाउस में बैठा है, तुरंत भरोसा करिए उस व्यक्ति का कि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है अपनी राशि का उच्च का होके, बृहस्पति, शुक्र, बुध बढ़िया राशि में अच्छा बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया होगा, नो डाउट। समझदार, पढ़ा लिखा, एक ऊंची सोच, एक समझदारी वाली सोच, एक समाज में चलने वाली सोच, एक लोगों को ज्ञान देने वाली, एडवाइजरी वाली, प्यार करने वाली, उनके लिए सब कुछ कर देने वाली सोच ऐसे व्यक्ति की होती है। ऐसे व्यक्ति के सपने बहुत बड़े हुए होते हैं। आप उनसे पूछिए क्लर्क लगना है कि आईएएस लगेंगे। ये चंद्रमा जब 5th हाउस में बैठा हुआ है, मन 5th हाउस में है ना, 5th हाउस तो पॉलिटिक्स भी है, मंत्री बनेंगे, बड़ा बनना है ना, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। यहाँ पे चंद्रमा जब 5th हाउस में बैठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है, बड़ा निश्चल प्रेम होता है, एंड इट इज वेरी गुड। वो हर एक चीज में एक तो फ्यूचर को देख के उसको काम करना है, हमें ये काम नहीं करना, गलत काम नहीं तो हमारा कल को फ्यूचर ना खराब हो जाए, ये ना खराब हो जाए, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, हमारे जीवन पे, पढ़ाई पे, फलाने पे क्या असर पड़ेगा। इट इज वेरी गुड। 5th हाउस चंद्रमा, कई प्रकार के उसको पढ़ाई के नॉलेज है। भाई चंद्रमा वैरायटी वाला प्लानेट है, उसको ये भी पसंद है, उसको ये भी पसंद है, तरह तरह के उसके पास नॉलेज हैं। कुछ नॉलेज जो है वो सिर्फ शौक के लिए, हॉबी के लिए लेता है, कुछ नॉलेज वो अपने जीवन में बाद में परिपक्व होती हैं उसके जीवन में। जब चंद्रमा बैठा होता है ना 5th हाउस में, कई बार मैंने देखा है ऐसे लोगों के जीवन में कुछ जो नॉलेज उन्होंने ली होती है वो 30 साल के बाद काम आती है, और फिर वो ऐसा काम आती है कि उसके द्वारा वो चमक जाता है, वो उसी के लिए पहचाना जाता है। चाहे वो काम कर रहे होंगे बैंक में, कहीं भी काम कर रहे हों, किसी भी, लेकिन हो सकता है किसी चीज की सलाह के लिए लोग इनके पास आते हो, नॉट फॉर द बैंकिंग थिंग बट फॉर अदर थिंग ऑल्सो। पता चला उनके लिए कोई, आप समझ लीजिए कोई लॉ से रिलेटेड उनको कोई काम है कि भाई हमारा केस चल रहा है, बताइए जी कैसा होगा, शर्मा जी पे कैसे होगा ये। तो 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, इट कैन बी वेरी गुड। तो हमारी सारी सोच ही वहां से चलती है, 5वें स्थान को दिमाग में रख के, और उसमें संतान है, इंजॉयमेंट्स है, लव है, रोमांस है, ये सारी चीजें हमारी प्रायोरिटी रहती हैं इन अ गुड वे, कि लोगों को प्रेम करना, लोगों के साथ अटैच होकर रहना, एक बड़ा, एक थोड़ा इनका एटीट्यूड भी थोड़ा एक शो ऑफ वाला भी होता है कई बार ना। यहाँ पे चंद्रमा कई बार शो ऑफ में भी आ जाता है, दिखावे में भी आ जाता है।
यहाँ का चंद्रमा धीरे धीरे परिपक्व भी होता है, लेकिन अच्छाई और सच्चाई भरी हुई होती है ऐसे चंद्रमा में जब यहाँ बैठा होता है। लॉट ऑफ गुड ब्लेसिंग्स इनको प्राप्त होती हैं अपने पास्ट लाइफ से। और चंद्रमा 5th हाउस में बैठा हुआ है, जिस घर का लॉर्ड होके 5th में बैठा है, और आप ये समझ लीजिए बढ़िया बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो आप समझ लीजिए उन सारी चीजों से रिलेटेड उसको बहुत फायदा होता है। और 5th हाउस उसका सारा काम बना देता है जीवन में। 5th हाउस उसका, और 5th हाउस क्या है भाई? बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, ऊंचाई है, धर्म है, मंत्र है, पूजा है, गुरु तत्व है इसके अंदर। तो अब ये चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ ये सारी चीजें उसके सारे काम बना देती हैं। सरकार के लोग भी काम आते हैं, पिता भी काम आते हैं, गुरु टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, धर्म का भी कहीं ना कहीं एंगल होता है। 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हो, उनको वो सपोर्ट कर रहा होता है। चाहे आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ दीज पीपल विल बी वेरी स्पिरिचुअल, नहीं, बट कहीं ना कहीं कोई उनके घर में, उनके परिवार में कुछ ब्लेसिंग्स मिली हैं, वो इनको भी मिल रही है, ट्रांसफर हो रही है। चंद्रमा 5th हाउस में बैठा हुआ है गुड, और वहीं चंद्रमा अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है खराब, तब तो आप समझ लीजिए बेड़ा गर्क हो गया। सारा द्वंद उनका जीवन में पंचम स्थान में ही रहता है। और पंचम स्थान क्या है? हमारी बुद्धि। तो उनकी बुद्धि ही जीवन में कभी काम करेगी ही नहीं, या यूं कह लीजिए कि हमारी बुद्धि ने जब काम किया हमको जूते ही पड़े, या हम नीचे ही गिर गए, या हमारी बुद्धि ही हमको ले डूबी, हमारा ज्ञान ही हमको ले डूबा, या कभी ज्ञान मिला ही नहीं किसी को, तो आप ये भी कह सकते हैं। 5th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति जो है, कई बार उसको ज्ञान नहीं मिलता है। वो कई बार जितना ज्ञानी खुद को समझता है वो उतना ज्ञानी होता नहीं है। उसका मान सम्मान बहुत क्षीण होता है, इज्जत बहुत उसकी खराब होती है, उसके जीवन में भाग्य साथ नहीं देता है उसका। 5th हाउस में चंद्रमा बैठा है, नीच का है, एफ्लिक्टेड है, साथ में राहु केतु शनि ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, 0 डिग्री का है, अमावस्या का चंद्रमा बैठा है। यहाँ पे 5वें स्थान से ही हमारा सारा द्वंद्व चलेगा। हमें जीवन में कभी प्यार नहीं मिला, हम कभी जीवन में हमने कुछ भविष्य के लिए किया नहीं, जोड़ा नहीं, भविष्य में हम करेंगे क्या, हमारा होगा क्या, हमने कुछ बनाया नहीं, जो चीजें हमने लाइफ में हम कर सकते थे वो हमसे हो नहीं पाई। आप समझ रहे हैं ये वाली चीजें। तो सारा द्वंद उनका 5th हाउस में ही रहता है हमेशा। कल के लिए क्या कर ले, कैसे होगा, कल की रोटी कैसे आएगी, कल का काम कैसे होगा, बच्चे कैसे बड़े होंगे, बच्चे क्या करेंगे, बच्चों की चिंता, ये सारा आप समझ रहे हैं अपने भविष्य को लेके। और अपने भविष्य को लेके या अपने उनमें तो हमेशा डामाडोल हर चीज को लेके हो सकती है ना, कि भाई हमारी बीमारी का क्या होगा, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, क्योंकि हमारा मन ही 5th हाउस में चला गया। और 5वां स्थान हमको बताता है जीवन में फ्यूचर को, प्लानिंग को, कल के प्लान्स को, कल के चीजों को। तो यहाँ पे पता चला हमारे सारे प्लान जो हम बना रहे हैं फ्यूचर के लिए, वो सारे औंधे मुंह गिरे जा रहे हैं हमारे ऊपर, एक के बाद एक सारे के सारे फेल हो गए हमारे चार्ट में। तो पंचम स्थान में हम घिर के रह गए, हम उसी को नहीं बीट कर पाए, हम उसी को नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो फिर आगे क्या बढ़ेंगे। अब यहाँ पे चंद्रमा अगर 5th हाउस में बैठा हुआ है और खराब है, और तो द्वंद अगर अच्छा है, मान लीजिए अच्छा है, तो भी सारे द्वंद 5वें स्थान से ही रहेंगे। अब हमें वहीं से सोचना है, वहीं से आगे बढ़ना है, आगे लोगों को प्यार, बच्चे, संतान, फ्यूचर रहेगा तो भी वही कहानी, बट इन अ गुड वे। अब अगर 5th में खराब बैठा है तो वो द्वंद जो है घमासान हो जाएगा बहुत ज्यादा जीवन के लिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा उपाय यहाँ पे ये है, देखिए भैया, कि हर मंडे को चंद्रमा यहाँ 5th हाउस में बैठा हुआ हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू अ हवन। 108 नामों का, चंद्रदेव के 108 नामों का हवन कीजिए जब पंचम में चंद्रमा बैठा है। और अगर खराब है, किसी प्रकार के दोष में है, राहु शनि के साथ बैठा हुआ है, तो भी अब उसके लिए मैं लास्ट में ये भी उपाय भी बताऊंगा, कुछ एक और उपाय, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिक ये उपाय है। अच्छा, अब जब चंद्रमा जो है 6th हाउस में हमारे चार्ट में बैठा है, 6th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा वैसे भी देखिए डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है एक कोमल प्लैनेट है, चंद्रमा एक जो है वो सॉफ्ट प्लैनेट माना जाता है।
और अगर वो छठे हाउस में बैठता है तो उसके लिए थोड़ी टफ हो जाती है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रमा छठे स्थान में बैठ के हमेशा खराब रिजल्ट प्रदान करता है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं। लेकिन ये वीडियो खास कर क्या है कि चंद्रमा हमारे चार्ट में जहां बैठेगा, हमारा मनस, हमारा मन जीवन भर वहीं अटकेगा, वहीं से काम करेगा। अच्छा, वहीं से काम करने का मतलब है अच्छा काम भी करेगा वहीं से, या वहां बैठा है वही चीजें हमसे बुरा काम भी करवाएंगी, या हमारे साथ बुरा भी वहीं से होगा, क्योंकि चंद्रमा हमारा वहां बैठा है। तो हमारा मन हमेशा छठे स्थान में फंसा है। गुड मून यहां बैठा हुआ है चंद्रमा मित्र राशि में और स्ट्रांग है और शुभ प्लैनेट उसको देख रहे हैं। बढ़िया चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, अपने नक्षत्र का है और लगन बढ़िया है उसका चार्ट में, और 6th हाउस में मित्र राशि में बैठा है। शुभ प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, स्ट्रांग है, पक्ष बली चंद्रमा है। अब ऐसा चंद्रमा जो है वो आपको हर प्रकार से लड़ने की ताकत प्रदान करेगा। यहाँ पे देखिए चंद्रमा, हमारी जो सारा द्वंद्व है वो छठे से जाएगा। छठा क्या है? छठा स्थान हमारे और आपके सबके लिए क्या है? लड़ाई का है। काहे की लड़ाई? जीवन से लड़ाई। सबको लड़नी पड़ती है अपने अपने तरीके से, अपने अपने पक्ष में, अपने अपने पक्ष के लिए सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई किसी की लड़ाई बड़ी तीव्र है, किसी की हल्की है, किसी की शुरू ही नहीं हुई। एनीवे, अब 6th हाउस में अगर बैठा हुआ है चंद्रमा तो ये पहले ही आपको बता रहा है कि भैया आओ लड़ाई में कूद जाओ। अब यहाँ लड़ाई में तो चंद्रमा हमारे मन को जो है, हमारी सारी सोच मन की वहां चली गई और गुड चंद्रमा ने एक्सेप्ट कर लिया। रूटीन एक्सेप्ट किए, लड़ाई एक्सेप्ट करी, द्वंद्व एक्सेप्ट किए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करी, पढ़ाई लिखाई एक्सेप्ट करी, क्योंकि वो जान गया ना कि छठे स्थान के थ्रू ही हमें आगे जाना है। रोज लड़के, रूटीन बना के, एक स्ट्रक्चर, एक मॉडल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डिसिप्लिन, एक कॉम्पिटिशंस, ये सारी चीजें लगा के ही मैं जीवन में अपने आगे बढ़ूंगा। या छठे स्थान में चंद्रमा बैठा और आदमी कह रहा है कि अरे हमारी शादी हुई तब किसी भी प्रकार का कुछ संघर्ष था, हमारे बच्चा हुआ किसी प्रकार का संघर्ष था। अब वो कभी संघर्ष था या नहीं था ओरिजिनली, बट हमारा मन संघर्ष में जरूर था, क्योंकि छठे स्थान में चंद्रमा बैठा है ना, तो हम जो काम करेंगे उसको संघर्ष प्रतीत होगा। एक्चुअली में वो चाहे हो ना, गुड चंद्रमा यहाँ पे उसको आराम से पार करा देगा। भैया शादी हुई, हम सोच रहे हैं कि अरे हमारे लिए बड़ा काम है, ओहो शादी होनी है, ये करना है, वो करना है, शादी कैसे होगी, जमेगी नहीं जमेगी, पता चला शादी बहुत बढ़िया हुई। बट ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक द्वंद्व क्रिएट करके रखे है अपने लिए। बच्चे में होना, बच्चा का क्या करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब वो भी बढ़िया तरीके से हो गया, एवरीथिंग इज गुड। 6th हाउस में चंद्रमा बैठा है यहाँ, वो हर एक चीज को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। इनफैक्ट ये चंद्रमा लड़ने के लिए तैयार है हर एक चीज से। 6th हाउस में चंद्रमा बैठा है, रेडी टू फाइट विद एनीवन। कोई प्रॉब्लम आए, कुछ आए, वो लड़ने के लिए तैयार है, एक्स्ट्रा तैयार हो रहा है। कभी कभी ना ऐसा चंद्रमा छठे में बैठा है, अरे हमको लगता है बारिश आएंगी अब की बार, छप्पड़ गिर जाएगा तो मैं एक और तैयार करे ले रहा हूं, और वो भी गिर जाएगा तो मैं एक और तैयार करे ले रहा हूं। इतनी प्रकार की तैयारी चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, बट ये गुड चंद्रमा है ना, वो तैयार करके आ जाओ, जो होगा देख लेंगे, दैट काइंड ऑफ। और वो यहां पे उसके पास जो है डिलेज भी हैं, ऑब्स्टिकल्स भी हैं इस चंद्रमा के पास, जो छठे में बैठा हुआ है। वो वाली कहानी भी वो समझ गया है। चंद्रमा गुड जो है वो वाली कहानी भी समझ गया है। यहां बैठा वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अरे भैया काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको प्रमोशन 2 दिन में मिल गया, हमें मालूम है 2 महीने में मिलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम गुड विद दैट। हमें ये भी पता चल गया कि लो भैया हमारे में पेशेंस भी जरूरी है, हमें चीजें भी देर से मिलेंगी। तो उसका जो मन है छठे स्थान में गया है, वो उस द्वंद्व को समझ गया है और उस द्वंद्व के अकॉर्डिंग अपने आप को उसने ढाल लिया और बहुत बढ़िया से काम कर रहा है ना, जबरदस्त। आप इसको कहेंगे गुड मून ऑपरेटिंग हियर इन द 6th हाउस। तो सारे द्वंद्व चल तो छठे से रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर लिया, लड़ाई झगड़े तेजी हर एक चीज। वो कह रहा है बीमार, तो कहता है ठीक है जी मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, खाना बढ़िया खाऊंगा, ये करूंगा, सारी चीजें उसको बढ़िया वो है। यहाँ पे चंद्रमा हर चीज के लिए रेडी है। यहाँ पे 6th हाउस में गुड चंद्रमा बैठा है, वो कह रहा है जी रोना आ रहा है, परेशानी आ गई। वो कहते हैं रोना होना कुछ नहीं है जीवन में, जीवन ही रोने का नाम है, कितना रोएंगे। वो बढ़िया चल रहा है आगे वहीं पे
चंद्रमा चार्ट में छठे में बैठा हुआ है और वहां पे वो खराब है, एफ्लिक्टेड है, खराब है, तब आप समझ लीजिए यहां है असली द्वंद। अब छठे में चंद्रमा जब यहां बैठेगा किसी के चार्ट में, तो जो ये मैंने वीडियो बनाया है कि जहां पे भी चंद्रमा बैठा होगा हम वहीं फंसे रहेंगे, हमारा मन वहीं फंसा रहेगा। अब गुड चंद्रमा, मन फंसा हुआ है रूटीन में, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ऐसा आदमी सवेरे जो है सूर्य देवता को जल चढ़ाता था, 80 साल तक मरते समय तक वो जल चढ़ाता रहा कंटिन्यूअस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये उसका डिसिप्लिन उसके काम आ गया। अब वही चंद्रमा छठे स्थान में बैठ के खराब हो गया, जीवन में रूटीन कुछ है ही नहीं, उसके कुछ नहीं रूटीन है। सवेरे रूटीन बना, दोपहर में टूटा, फिर तीसरा दोपहर संध्या को बना, रात में फिर खत्म। तो जिसको कहते हैं ना कि जीवन में कंटिन्यूटी, रूटीन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रक्चर है ही नहीं ऐसे व्यक्ति। तो जो द्वंद है इन्हीं को बनाने में लग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा छठे स्थान में बैठा है, ये लड़ाई झगड़े द्वंद परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि वो आदमी उन द्वंद्वों में ही फंसा हुआ। वो आदमी कहता है ना कि हम अपने जीवन में रोग, ऋण, झंझट, लड़ाई, परेशानी, कष्ट, लोगों से लड़ना, अपनी बीमारियों से लड़ना, उसी में लगे हुए हैं। पता नहीं कौन से जन्म के पाप हैं, सुख ही नहीं मिला है हमारा। क्योंकि चंद्रमा 6th हाउस में बैठ गया तो आदमी ये सोच रहा है हमारा सुख ही दुख पाने में है, क्योंकि छठा स्थान को हम कह सकते हैं कि भाई दुख वाला घर है, तो हमारा दुख पाना ही सुख है। हमको चोट लग गई, आहा हम सुखी हो गए, हम गिर गए हम सुखी, हम फेल हो गए हम सुखी हो गए। तो चंद्रमा इन द 6th हाउस कैन बी वेरी बैड। अब यहाँ पे द्वंद जो है, जो आप झेलेंगे या झेलना पड़ेगा, वो बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ पे देखिए चंद्रमा 6th हाउस में बैठ के अगर मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ तो इट कैन बी मोर एंड मोर बैड। ताकत देगा लड़ने की, लेकिन उतना ही पीछे भी घसीटेगा। यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसे ट्रबल्स, कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में, चंद्रमा केतु छठे स्थान में बैठे हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी, कौन सा कर्जा, क्या एकदम से आपके ऊपर आ गए और आप बैठे हैं, ये हो कैसे गया, हमें कैसे आ गई, ये आप यही सोचते रह जाएंगे। चंद्रमा राहु छठे स्थान में बैठे हैं, आप सोचते रह जाएंगे जीवन में, और आपको लगेगा यार हमारे जीवन में ये कौन कर गया, हमारे तो साम्राज्य था, हम बर्बाद हो गए, ये वाला पॉइंट। चंद्रमा शनि बैठे हुए हैं चार्ट में छठे स्थान में किसी के चार्ट में, और चंद्रमा यहाँ एफ्लिक्टेड है, हैवी, कमजोर है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे बैठ के आदमी यही कह रहा है कि जीवन में जो काम हमने किया है वो रो के किया है, बस सीधी सी बात ये, जो काम किया उसमें रोना ही रोना है लाइफ में, वो ये कह रहा है। अब आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा प्रताड़ना। तो छठे स्थान से ही सारे द्वंद्व निकल रहे हैं हमारे, हम इसको तो निपटे। छठा स्थान देखिए आपके चार्ट में, अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठा है और खराब है, आपके लिए सबसे बड़ा उपाय यहाँ पे ये है, माता काली की पूजा। बहुत कुछ कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, कवच कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर आपके कोई गुरु हैं, उनके द्वारा अगर कोई वो आपको बताते हैं, दैट विल बी मोर गुड। बट माता काली का जो कोई कवच है, उनका किसी भी प्रकार का स्रोत है, वो आप बिना पूछे किसी से भी कर सकते हैं। बेवकूफ़ी की बात कभी भी मत किया करिए कि माता काली की पूजा है और हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, माता काली उग्र हैं, फलाना है। ये सब दिमाग खराब करने वाली बातों के ना चक्करों में पड़ा करिए, ना इसको सुना करिए। हैं वो माता है, हम जिस भाव से अपनी माँ को देखेंगे हमें वो ही दिखेंगी, है नहीं। माता काली को हम अपनी माँ ऐसे ममता भरी नजरों से देखेंगे, वो हमको अपना दूध पिलाने चली आएंगी, वो भी इसी तरीके की है ना, वो उनका भी सेम काम है। वही हम लोगों का देखने का परसेप्शन अलग कर देते हैं, अरे ये माता ये हैं, ये माता ये हैं, नहीं भाई सेम है, माँ है, हमको उसको उस तरफ से देखना है ना। बस ये वाली बात जरूर होती है कि कुछ उनके मंत्र होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, वो बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ नियम है, कुछ साधन है ना भाई। वो जो है वो आदि शक्ति हैं जीवन में, तो हमें वो वाले नहीं करने चाहिए, बस नॉर्मली आप कर सकते हैं।
तो कहने का अर्थ है माता काली भी हमारे लिए राधिका रानी जैसी ही है, वो भी हमको अपने आंचल में समेटने तुरंत आ जाएंगी। तो ये कभी भी मत सोचिएगा। अब चंद्रमा बैठा हुआ है किसी के चार्ट में 7th हाउस में। अब 7th हाउस जो है वो हमारे चार्ट में चंद्रमा बैठा है, तो सारे द्वंद्व जो है वो 7th हाउस से रिलेटेड है। अब चंद्रमा यहाँ अगर बढ़िया बैठा है किसी के चार्ट में, बढ़िया बैठा है, गुड चंद्रमा है, शुभ प्लैनेट्स देख रहे हैं, कोई मेलेफिक प्लैनेट उसको चंद्रमा को नहीं देख रहा है, तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को जीवन में लोगों के लिए बनाता है, ऐसा चंद्रमा ना। क्योंकि ये क्या है, 7वां स्थान है हमारा समाज का, जो बाहर हम दुनिया में जिनसे मिलते हैं ना, और चंद्रमा सॉफ्ट प्लैनेट है। अब यह चंद्रमा 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो लोग ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ भाई, इनका चेहरा देखा, बड़ा आनंद आ गया, खुश चेहरा, खिला हुआ चेहरा। तो सारा चीजें 7th हाउस से रिलेटेड ही, उनकी शादी, मैरिज, एसोसिएशंस, घूमना फिरना, 7वां स्थान है ना, हर प्रकार का प्लेजर। तो जिनके भी चार्ट में 7th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो उनके जीवन के सारे द्वंद्व ये 7th हाउस को लेके आते हैं। और 7th हाउस में एक बहुत बड़ी बात भी है, बैलेंस। ऐसे व्यक्ति जीवन को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना जानते हैं, गुड चंद्रमा है ना, तो हर एक चीज को बैलेंस के रूप में करना चाहते हैं। पैसा बैलेंस में खर्चा करना, सारी चीजें, बच्चों के साथ बैलेंस, खाना पीना बैलेंस, शादी में बैलेंस मेंटेन करके रखना, प्लेजर में बैलेंस। गुड चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, हर जीवन में एक प्रकार का बैलेंस मेंटेन कर रहा है, आनंद भी ले रहा है, खुश मिजाज भी है, मजाक भी करता है, खुल के हंसता भी है ये चंद्रमा। मैरिज उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरीथिंग कम्स डाउन टू मैरिज। 7वें स्थान में चंद्रमा बैठा हुआ है और यहीं पे सारे द्वंद्व हैं, यही सारी सोच है, यहीं से कहानी शुरू हो रही है। मैं काम कर रहा हूं 7th हाउस के लिए, 7th हाउस को दिमाग में रख के। अब 7th हाउस क्या है, एक्चुअली में प्लेजर है, हर प्रकार का प्लेजर है, घूमना फिरना, खाना पीना, कपड़ा, नौकरी, मकान, दुकान, सब कुछ है, क्योंकि 4th से 4th है, 10th से 10th है 7th हाउस। अब यहां चंद्रमा बैठेगा, यहां पे सब कुछ है, नौकरी भी है, काम भी है, घर भी है, लाइफ पार्टनर भी है, मैरिज भी है, एसोसिएशन भी है, लोग भी हैं, समाज भी है। तो इन अ गुड वे चंद्रमा अच्छा बैठा हुआ है। हमारा यही सोच है भैया, हमारी जंग यहीं से शुरू हुई, हम मन से यही सोचते हैं कि हम जीवन में आनंद लें, सुखी रहे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, लोगों के सामने प्रेजेंटेबल रहें, अच्छे रहें, जस्टिस करें, उनके साथ सत्यता पे रहें, इक्वालिटी से रहें, सबको मान दें, बाहर वालों को। हमारा जीवन में ये अप्रोच है। तो हमारे सारे द्वंद्व इन्हीं चीजों को लेके हैं। अब चंद्रमा यहाँ अच्छा बैठा है तो इट इज इन अ गुड वे, अच्छी बात है। और वहीं चंद्रमा यहाँ बैठा है खराब, खराब इन द सेंस कि यहाँ पे वो खराब घर का लॉर्ड है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, 0 डिग्री का है, 29 डिग्री का है, पक्ष बल में अपने जो है वो हीन है, अमावस्या का चंद्रमा है। अब ऐसी स्थिति में सारे द्वंद्व 7वें स्थान को तो लेके रहेंगे कि हम अपने जीवन को यार बैलेंस कितना करें, हो ही नहीं पा रहा है। कभी ये एंड खराब, कभी ये एंड खराब, शादी खराब, शादी का सुख नहीं, कोई प्लेजर नहीं हमको जीवन में मिल रहा है। जीवन में हम जितना जीवन में सुख चाह रहे हैं, पीस चाह रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, हम जितना चाह रहे हैं कि जीवन हमारा सुचारू रूप से चलता रहे, उतना ही उल्टा हुआ चला जा रहा है, उतना ही उल्टा हुआ चला जा रहा है। जीवन में मृत्यु तुल कष्ट मिल रहे हैं। 7वां स्थान मारक है, ये बात याद रखिएगा। चंद्रमा यहाँ पे अफ्लिक्टेड होगा तो यहाँ पे मृत्यु तुल कष्ट प्रदान कर सकता है, मैरिज को लेके, स्वयं को लेके, अपने आप को लेके, चीजों को लेके मान लीजिए खराब रिजल्ट प्रदान कर सकता है। मान लीजिए 10th हाउस का लॉर्ड होके 7th में बैठा हुआ है, साथ में राहु केतु बैठे हुए हैं, मैरिज खराब, काम खराब, तो कई प्रकार के मृत्यु तुल कष्टों से व्यक्ति को निकलना पड़ सकता है यहाँ पे। तो आप समझ गए, चंद्रमा जब 7th हाउस में बैठा होगा तो हमारा मन के जो द्वंद्व होंगे, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 7th। कभी हमको प्लेजर लेना है, नहीं लेना। अच्छा, 7th में बैठा है चंद्रमा, अवश्य हमको प्लेजर चाहिए, हमको खाने का भी, पीने का, सेक्सुअल, हर प्रकार का प्लेजर चाहिए। चंद्रमा सुंदर बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है, आपको वो प्लेजर्स पूरे हो रहे हैं। वही चंद्रमा खराब बैठा हुआ है यहाँ पे, हम उन प्लेजर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, या गलत काम कर रहे हैं, या गलत चीजों में चले गए, उसकी वजह से हमको परेशानी हो रही है। आप समझ रहे हैं, हमारे सारे जीवन के द्वंद्व ही 7वें स्थान तक
आ जाएंगे। अब 7वें स्थान में और कौन सा प्लैनेट बैठा है, चंद्रमा किस घर का स्वामी है, वहां कौन सी राशि पड़ रही है, एवरीथिंग विल बी इंपॉर्टेंट इन दैट केस। ये चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है और किस प्रकार की हमको प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों के साथ आ सकती हैं या अपने जीवन में आ सकती हैं। चंद्रमा 8th हाउस में बैठा हुआ है हमारे चार्ट में। अब 8th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा लाइफ में तो सारे जो हमारे द्वंद्व हैं वो 8th हाउस से रिलेटेड होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कि बाकी के घर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जब मैं नहीं उनके बारे में बता रहा हूं। देखिए ये हमारा मन है ना, चंद्रमा मन है, और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जहां चंद्रमा होता है हम उस मन के थ्रू सोचते हैं चीजों को लेके ना हमारे जीवन में। तो अब अगर हमारा चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है चार्ट में, तो हम 8th हाउस को अपने साथ ले जाके हर जगह हम जहां जा रहे हैं, रिलेशनशिप में, दोस्ती में, काम करने, खाने पीने, कहीं पे भी हम जा रहे हैं, अपना रूम में सोने, ट्रेन में, एरोप्लेन में, हम जहां जा रहे हैं अपने 8वें स्थान के चंद्रमा को साथ में लिए चले जा रहे हैं, क्योंकि वो हमारा मन है। वी आर गोइंग टू ऑपरेट फ्रॉम देयर। हमारा मन वहां से ऑपरेट करने वाला है। हमारा दिमाग कहां से ऑपरेट करता है, जहां हमारा लगन का स्वामी बैठा होता है, उसको पाक लगन कहते हैं। लेकिन हमारा मन कहां से ऑपरेट करता है, 8th हाउस से ऑपरेट करता है। अब मान लीजिए हमारा जो लगन का स्वामी है वो बैठा हुआ है 1st हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है जी, बड़ा कॉन्फिडेंट है, लगन का स्वामी लगन में बैठा है 1st हाउस में। एक जबरदस्त एक इंडिविजुअल और पर्सनैलिटी वाली एक अप्रोच चली जा रही है। वो फर्स्ट हैंड बिल्कुल आगे आके जो है वो एक्टिवली रोल अदा करता है। चंद्रमा अष्टम में है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मन जो है हमारा अष्टम में है, क्योंकि वो पीछे से कह रहा है कुछ ऐसी तैयारियां करने के लिए, कुछ ऐसी चीजों को देख लेने के लिए, संजो लेने के लिए कि हमारा जो लगन में बैठा हुआ लगन का स्वामी है वो नीचे गिर ना जाए। तो अष्टम में बैठा हुआ चंद्रमा सिक्योरिटी भी प्रदान करता है इन अ गुड वे, अगर चंद्रमा अष्टम में अच्छा है तो। वहीं पे अगर लगन का स्वामी हमारा लगन में बैठा हुआ है, वो तो कह रहा है हीरो बन जाओ। चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है खराब और प्रताड़ित, तो हम को चंद्रमा कहता है कि वो हीरो कैसे तुम बनोगे, तुम्हारे पास तो 100 तरीके की प्रॉब्लम है। 100 तरीके की प्रॉब्लम वो गिनाने लगता है मन में। तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास सुख की प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास पढ़ाई की प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास हजारों प्रकार की प्रॉब्लम वो गिनाने लग जाता है। अब ये 1st हाउस का जो दिमाग इस्तेमाल करने वाला है हमारा लगन का लॉर्ड, वो बेचारा आधा अधूरा रह जाता है, क्योंकि मन ही अष्टम में है। अब यहाँ पे कहानी तब बनती है जब दोनों बढ़िया बैठे हैं, अष्टम में चंद्रमा बैठा है और ये भी बढ़िया है। बढ़िया कब है, जब अपनी राशि का, मित्र राशि का सपोर्टिव बैठा है, शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठ गया। वैसे तो अष्टम का चंद्रमा इज बैड इन मोस्ट टर्म्स, बट कहीं कहीं शुभ भी हो जाता है यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है ना, और विपरीत राजयोग मना रहा है। उस केसेस में स्ट्रांग है, मित्र राशि का है, शुभ लगन है जिसको कहा जाए, उसके मित्र लगन है, जहां पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चंद्रमा का राजयोगकारी रोल है। वो सारी चीजों में प्लस दूसरे बेनिफिक प्लैनेट से सपोर्टिव है, मिल रहा है सपोर्ट, तब ये चंद्रमा अच्छा तरीके से काम करता है। और हमारा मन जो अष्टम स्थान में है, तो अब अष्टम स्थान काहे का, अष्टम स्थान है देखिए जीवन में बदलाव का, ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंजेस का, रिसर्च का, कल्ट का, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, हमारे जीवन में आइसोलेशन, फॉरेन, इन सारी चीजों में चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ इन सारी चीजों को ताकत बना के हमको उन द्वंद्वों से दूर रहने के लिए मदद करता है इन अ गुड वे। चंद्रमा जब अष्टम में बैठा होगा, है ना, तो वो हर तरीके की तैयारी करके रखेगा इन अ गुड वे। यहाँ पे चंद्रमा मन के हिसाब से नहीं, चंद्रमा का अष्टम है, वो कह रहा है कि हमारा मन ही ये है कि हम जीवन में प्रताड़ित हुए लोगों को, प्रताड़ित हुए समाज को, जनता को, दुनिया को समझें या हम उनके साथ डील करें, ये हमारा पहला काम है। प्लस ये चंद्रमा ये बता रहा है जब अष्टम स्थान में बैठा है, नो मैटर व्हाट बैड इज हैपनिंग टू माय मन, आई एम स्टिल वर्किंग। क्योंकि देखिए चंद्रमा जब अष्टम में बैठा होगा तो ऐसे चंद्रमा के पास आप कहे कि उसके पास हिम्मत नहीं होगी।
हिम्मत तो ऐसे चंद्रमा के पास ऐसी होगी कि वो आदमी देखता रह जाएगा कि ये इसने हिम्मत अर्जित करी कहां से है, ये हिम्मत इसके पास ये हिम्मत आई कैसे। 8वें में चंद्रमा बैठा है, कौन सी हिम्मत है यार इसके पास जो इसने ये हिम्मत दिखा दी इस तरीके का काम करने की। एक ये चीज से वो हमको सेव करता है। दूसरा, ये चंद्रमा के पास जब वो अष्टम में बैठा हुआ होता है ना, उसके पास बड़े लंबे समय तक जीवन में कहते हैं ना बने रहने की ताकत होती है। जब आदमी अच्छे से अच्छा गिर जाता है, कहते हैं ना ये एक लकड़ी का फट्टा है, इस पे खड़े होना है तुम लोगों को, और ये गर्म है और सब आदमी खड़े हो रहे हैं, और चंद्रमा अष्टम वाला जिसका चंद्रमा अच्छा है वो भी यहाँ पे खड़ा हो रहा है। सब गिर गए, कोई 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, और चंद्रमा जिसके चार्ट में अष्टम में बैठा हुआ है वो वहाँ खड़ा है, उसका पैर जल भी गया, सब हो गया है, खड़ा है वो, उसे कोई असर नहीं, वो उसके पार निकल चुका है। समझ रहे हैं बात को आप? तो ये गुड चंद्रमा है। यहाँ पे वो आदमी के द्वंद्वों को कहते हैं ना कि शेर के जबड़े से निकाल के अब उसको जीवन जीना आता है। ऑल द ब्लैकनेस को वो समझ चुका है, पढ़ चुका है, वो सारी ब्लैकनेस को जानता है, और वो ये जानता है कि कभी कभी हमको ब्लैकनेस में काम करना पड़ता है। कभी कभी हमको वो सिचुएशंस मिलेगी जहाँ पे हमारी माँ नहीं है, या माँ दूर है, घर नहीं है, घर दूर है, हम बीमार हैं, बीमारी में पड़ना पड़ रहा है, ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है जो कोई हमारे साथ नहीं है। हम लोगों के साथ अच्छे हैं लेकिन कोई लोग हमारे साथ नहीं है। लेकिन ये चंद्रमा परफेक्ट हो चुका है, वो कहता हमें नहीं मतलब, बढ़िया, सारे द्वंद्व वो झेले ले रहा है 8th हाउस के। वहीं पे ये चंद्रमा है एफ्लिक्टेड, खराब, और 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो आप यकीन मानिए एवरीथिंग विल कम डाउन टू द 8th हाउस। एट रैंडम परेशानी, प्रॉब्लम्स, अचानक जीवन में चीजों का चले जाना, खत्म हो जाना, जीवन मतलब इधर से उधर उठ के चले जाना, जो कभी सोचा नहीं है वो काम हो जाना, जीवन सुचारू रूप से चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 8वें स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा कुछ अन्य लोगों के लिए बहुत खराब होगा, लेकिन जो रियलिटी है, जो उसकी सच्चाई है वो बतानी पड़ती है। कई लोगों के लिए चंद्रमा यहाँ पे उनके जीवन को चेंज कर देता है, मार देता है। 8वां चंद्रमा क्योंकि डेथ है ना, 8th हाउस इज डेथ एक्चुअली, तो वो मार देता है। इसमें फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मन मार देता है, जीवन मार देता है कभी कभार। कभी कभी कुछ ऐसे गिल्ट, कुछ ऐसे दुख, कुछ ऐसी परेशानियां जिसके पार वो नहीं निकल पाता। वो अपने लाइफ में कहता है कि ये इस प्रकार के दुख हैं जिसमें एक्सीडेंट्स हैं, जिसमें मृत्यु है, जिसमें कई प्रकार के पास्ट लाइफ के कर्सेस हैं, जिसमें कोई किसी भी तरीके का सामंजस्य नहीं है, प्रेम नहीं है। जिनके साथ आते हैं उनके साथ ये दुख प्रदान करते हैं, घर का सुख नहीं है, वो सुख है तो भी झूठा है कई लोगों के लिए। जब 8th हाउस में चंद्रमा बैठेगा तो उनके सारे द्वंद्व ही 8th हाउस से निकल के आ रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव ही होते चले जा रहे हैं। कभी घर बदल गया, कभी पति बदल गया, कभी पत्नी बदल गई, कभी काम बदल गया, कभी पैसे का स्रोत बदल गया, कभी मन बदल गया। आप समझ रहे हैं 8th हाउस का चंद्रमा ये उसी ढर्रे पे चल रहा है, द्वंद्व है, बदलाव, जीवन में बदलाव होता ही चला जा रहा है। नेगेटिव चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे 8वें स्थान के चंद्रमा के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपके उपाय है, सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है आपका कि आप माता काली की पूजा कर सकते हैं और माता चामुंडा की, इन दोनों में से किसी एक की पूजा करिए। मैंने अभी बताया था वीडियो में पहले 6ठे स्थान वाले में भी कि माता काली और माता चामुंडा, ये कोई नहीं कि ये बहुत उग्र देवी हैं और ये हैं वैसा, ये सब माँ जैसी हैं। इनको प्रेम भाव से हम देखेंगे, इनसे गुहार लगाएंगे स्वयं को बचाने के लिए, सबसे पहले दौड़ी हुई आएंगी, ये मैं आपको बता दूं। मन से करिए और यही बचा पाएंगे और कोई बचा नहीं पाएगा, माता काली या माता चामुंडा, इन दोनों में से कोई नहीं अगर करेंगे वो दुख चलता रहेगा। और देखिए जब पूजा पकड़ लीजिए तो फिर कोई भी पूजा पकड़िए, स्त्रोत पकड़िए, किसी प्रकार का कोई जो है वो मंत्र पकड़ लीजिए, कोई कवच पकड़ लीजिए, जो पकड़िए, फिर मरने के समय ही उसको त्यागिए। पहले ये कहा करिए अपने इष्ट से, कोई मंत्र पूजा पकड़े कि हे प्रभु ये मंत्र पूजा कवच स्त्रोत पकड़ रहे हैं, अब जब प्राण जाएंगे
तब ये हमसे जाए, नहीं तो तब तक हमको चलाने दीजिए। वो सद गया तो बस फिर सब सद गया, ये याद रखिए। 9th हाउस में चंद्रमा महाराज बैठे हुए हैं, और 9th हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं तो हमारा सारा सोच, हमारे सारे द्वंद्व जो हैं वो 9th हाउस को लेके होंगे। अब आप कहेंगे 9th हाउस में लेके हमारे क्या द्वंद्व हैं? देखिए, वैसे अगर 9th हाउस में चंद्रमा गुड बैठा है, अच्छा बैठा है, तो ऐसा आदमी बहुत समझदार, बहुत ज्ञानी, कुल परिवार, ब्राह्मणों को, मंदिरों को, पिता को, ज्ञान को, हर एक चीज को बड़ा मान सम्मान देने वाला होता है। आगे ही आगे की सोच होती है, वो बहुत चीज़ों को समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो अपने जीवन में पास्ट की चीज़ों को भी बहुत महत्व देता है, अपने पितरों को, माता को, पिता को, गुरुओं को, उन चीज़ों को वो बहुत महत्व देता है अपने लाइफ में। किसी भी प्रकार के नॉलेजेबल व्यक्ति को वो बहुत महत्व देता है कि भाई ये फलाने व्यक्ति जो है ज्ञानी है, धर्म में, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों को बहुत महत्व देगा, भाग्य को परमोच्च मानता है। तो यहाँ पे चंद्रमा अगर यहाँ बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति को वो समझदार होता है, गुरु होता है, टीचर होता है, ज्ञानी होता है, धर्म में अव्वल होता है, पढ़ाई लिखाई ये सारी चीज़ें करने वाला होता है। जीवन में उसको माता पिता का देखिए अच्छा सपोर्ट मिलता है, घर का सपोर्ट अच्छा, मन अच्छा, उसका पिता से उसके अच्छे संबंध, प्रेम रहते हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। हमारे सारे जो सोच है वो 9th हाउस की तरफ जा रही है। 9th हाउस में पिता है, चंद्रमा माता का है, तो माता पिता दोनों ऐसे व्यक्ति के लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे, उनके लिए भगवान के बराबर होंगे ना। वो कहेगा आदमी जिसका चंद्रमा 9th हाउस में बैठा है, इन गुड राशि, गुड पोजीशन, अच्छा लगन है, मजबूत है, शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा है, ऐसे आदमी के लिए उसके माता पिता भगवान है। सबसे बड़ी पूजा उस व्यक्ति के लिए वही है। अच्छा, अब चंद्रमा 9th हाउस में बढ़िया बैठा हुआ है तो पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, फॉरेन ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, ये सब उसको मिलती रहती है और वो आगे बढ़ता रहता है मृदु तरीके से, समझदार तरीके से। हाँ, उसके दिमाग में सोच क्या रहती है कि जीवन में भाई मैं आगे बढ़ूं, अपने पितरों का, घर का, परिवार का, पिता का, इन सब का नाम रोशन करूं, वो सारे नीति नियम, रूल रेगुलेशन, ट्रेडिशंस, इन सबको मान्य देता हुआ मैं आगे बढ़ता चलूं और उनका मान रखूं, उनका सम्मान रखूं हर प्रकार से। तो उनकी सोच यही होती है। अपने बच्चे के साथ भी अगर 9th हाउस में चंद्रमा बैठा है, वो अपने बच्चे को डांट रहा है या कुछ कह रहा है, बच्चे को समझा रहा है रादर, तो वो यही कहेगा कि देखो भाई हमारे घर में ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, हमारे बाप दादा ने ये किया, हमारे पिता ने ये किया, हम भी ऐसा करते हैं, तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। तो काइंड ऑफ समझ रहे हैं आप थॉट प्रोसेस चंद्रमा का, कि सारा 9th हाउस का ही चीजें यहाँ चल रही हैं, ज्ञान की और वैराग्य की और स्पिरिचुअल की, धर्म की, नीति की, नियम की, अच्छाई की, जिसको कहा जाए। भाई ऐसा आदमी जो है वो बड़ा ग्रेटिट्यूड वाला होता है, बड़ा हम्बल होता है कि नहीं भाई, अरे दान करना है, हमको ये करना है, हमें लोगों की मदद करनी, हम लोगों के लिए एज अ टीचर हैं, गुरु हैं, समझाने वाले हैं, एडवाइजर हैं, उसका ये सोच होती है। चंद्रमा यहाँ हम लोगों को अच्छी नेक सलाह दें, समझदारी से सलाह दें, प्यार से सलाह दें, ये उनका सारा द्वंद्व वहीं जाता है। चंद्रमा जब 9th हाउस में बैठा होता है, इट इज गुड, बहुत बढ़िया है, अच्छा चंद्रमा बैठा है। वहीं चंद्रमा खराब है, चार्ट में एफ्लिक्टेड है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, नीच का है, अस्त है, 0 डिग्री का है, हाइयर डिग्रीज का है, मालूम पड़ा 29.59 सेकेंड्स का है। अब ऐसे समय में जो ये चंद्रमा है यहाँ पे 9th हाउस में बैठ के, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देगा हमको? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही दे सकता है, भाग्य ही नहीं काम कर रहा है, भाग्यहीन ही है, हर समय हमारा भाग्य ही नहीं साथ देता है, जिसको यूं कहा जाए ना, हमने पता नहीं कौन से पाप कर दिए अपने जीवन में, या हमारे घर में कौन से पाप हो गए, हमारे कुल में कौन से पाप हो गए। 9th हाउस में बैठ के चंद्रमा कैन शो दिस, हमारा जो पैटर्नल लिनिएज है उसको शो कर सकता है। तो हमने कौन से ऐसे पाप कर दिए भैया कि हमारे जीवन में भाग्य हमारा किसी चीज में साथ देता ही नहीं है, किसी चीज में साथ नहीं दे रहा। वहां पे जीवन में हमेशा ऐसा व्यक्ति उल्टे काम करने लग जाता है। चंद्रमा जब यहाँ नीति नियम गए चूल्हे भाड़ में, जो बड़े कहेंगे, जो गुरु कहेंगे, जो धर्म कहेगा, जो नीति कहेगी, जो समाज कहेगा, उससे विपरीत काम करना, विपरीत जाना,
किसी भी प्रकार का कोई जो ना एडवाइस सुनना और ना सही से लेना और ना देना, ये वाली बात कि भाई ठीक है हमारा जब मर्जी आएगी हम वो चीज़ को मानेंगे, वो बिलीफ सिस्टम है, हम उनके साथ दोस्ती कर लेंगे, हमारा आज उनके ऊपर विश्वास है, कल उन्होंने धोखा दिया, हमारा उनके ऊपर विश्वास हो गया, बस यही चलता रहेगा। तो 9th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को धोखे पे धोखे, अपने आप में भी धोखे, वो यार हम तो ये सोच रहे थे कि हम बिलियनियर हो जाएंगे, हमारी पान की दुकान नहीं खुल पाई, तो अपने आप को खुद भी धोखा देता रह जाएगा। 9th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा भाग्य से ही लड़ता रहेगा। तो द्वंद्व कहाँ है? 9th हाउस को लेके कि हमारे अपने जीवन में हम अपने जीवन को, भाग्य को बढ़ाएं कैसे, या हमारे भाग्य में लिखा क्या है, हमारे बच्चों के भाग्य में क्या लिखा है, शादी के भाग्य में क्या लिखा है, पैसे के भाग्य में क्या लिखा है, एवरीथिंग कम्स 9th हाउस कम, 9th हाउस पहले आ जाता है यहाँ पे ना, कि क्या बात है। अब मालूम पड़ा उदाहरण के तौर पे 9th हाउस में राशि है स्कॉर्पियो, अब हमारा भाग्य क्या बदलाव देगा, हमें कौन कौन से पुराने समय के कौन कौन से और भूत जिन्न निकल के चले आएंगे हमारे भाग्य में, अब हमको क्या चिपट जाएगा। 9th हाउस में चंद्रमा अगर खराब बैठा हुआ है, राशि स्कॉर्पियो है, पता नहीं कौन से जन्म का कौन सी चीज में क्या हमको ट्रांसफॉर्म करने लगे, कोई गुरु धर्म ही हमारे लिए हानिकारक होने लगे, कोई वही हमको परेशान करने लगे, कोई वही हमको भूत जिन्न चिपट जाए, गुरु जी ही हमें बर्बाद करके चले गए, या पूजा पाठ ने ही हमने गलत पूजा पाठ में पड़ गए, वो सब बर्बाद हो गए। ये सारी चीजों से हमारा 9th हाउस का ही द्वंद्व रहेगा। एंड देन 9th हाउस इज रिलेटेड टू सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो, फॉरेन है और बहुत सारी चीजें। तो कहने का मतलब है 9th हाउस हमारे द्वंद्व का विषय रहने वाला है। अब चंद्रमा 9th हाउस में वो राशि कौन सी है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ, ये सारी चीजें भी देखिए इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और कौन सा प्लैनेट बैठा है साथ में। अब चंद्रमा बैठा हुआ मान लीजिए चार्ट में यहाँ पे 9th हाउस में राहु के साथ बैठा हुआ है, तो इट कैन बी वेरी बैड। 9th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा, अगर चंद्र बैठा हुआ है, अगर अच्छा है फिर तो बस पूछिए नहीं, जीवन को रेवोल्यूशनाइज कर देगा, बिल्कुल बदल देगा, चेंज कर देगा, समाज बदल देगा, ऐसा आदमी लोगों के मन बदल देगा। और वो खराब है तो वो अपने मन की वजह से जीवन बर्बाद कर लेगा, अपना और कुल का, खानदान का, सबका नाम भट्ठे में बैठा देगा ऐसा आदमी। जब चंद्रमा राहु, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द 9th हाउस, भाग्य उनको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th हाउस में चंद्रमा बैठ के खराब है तो क्या करेंगे? माता सरस्वती की पूजा, माता सरस्वती की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। माता सरस्वती को हम समझेंगे अरे ये हमें क्या देंगी, माता सरस्वती तो सिर्फ ज्ञान देती हैं, धर्म तरफ ले जाती हैं। अरे बाबा, ये शब्द जो है, शब्द ब्रह्म जो है, सब चीज़ें, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सारे चीज़ें हमारे जितने भी जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, सब सरस्वती माता के अंदर आती हैं। वो नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में। सरस्वती माता की पूजा करिए, वो पार लगाएंगी। अब 10th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो हमारा सारा जो सोच है, चिंतन है, 10th हाउस से रिलेटेड हो जाता है। हमारा काम कैसे होगा, काम कैसे करेंगे, ये काम वो काम, ये काम करने, बच्चों का काम करना, शादी का, माँ बाप का काम, दादा दादी का काम, भाई का काम, चाचा का काम, सारा आप समझ रहे हैं। तो सारे द्वंद्व कहाँ आ रहे हैं? 10th हाउस में। 10th हाउस सिर्फ करियर नहीं है कि हम कहें कि 10th हाउस तो करियर की बात ही है, बिजनेस करियर बस ये नहीं, यहाँ यश है, नाम है, बॉस हैं, हमारे जो बॉस हैं, एक्टिंग बॉसेस वो हैं, हमारे यश, नाम, फेमस हमारे होना, उपलब्धियां हैं, रिकग्निशन है। 10th हाउस में हर प्रकार का काम है भाई। कर्म इज रिलेटेड टू एवरीथिंग, राइट। गोपाल कृष्ण ने ये थोड़ी कहा है कि तुम नौकरी जाओगे उसको कर्म मानूंगा मैं, बाकी माता पिता से बात कर रहे हो उसको कर्म नहीं मानूंगा, या माता पिता का काम कर रहे हो कोई, वो उनको कर्म नहीं मानूंगा। एवरीथिंग इज कर्मा, व्हाट वी डू, जो भी हम कर रहे हैं वो इसी के अंतर्गत आ रहा है। 10th हाउस में चंद्रमा स्ट्रांगली बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़े उत्तम कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में कर्म तो भाई अब बट नेचुरल है। 10th हाउस इंपॉर्टेंट है तो वो हर चीज के लिए ये सोचेगा ना कि मैं अपने माता पिता के साथ भी कर्म अच्छा कर दूं। चंद्रमा यहाँ पे 10th हाउस में स्ट्रांग बैठा है, बली है, शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है,
जो प्लैनेट उसको सपोर्ट कर रहे हैं, राजयोगकारी प्लैनेट है चंद्रमा आपके लिए, और लगन सुंदर है चार्ट में, तो ये चंद्रमा आपको सपोर्ट कर रहा है हर प्रकार से, है ना, और वो आपको लाभ देता चला जा रहा है चंद्रमा इन अ गुड वे, और आप हर एक काम को बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। चंद्रमा 10th हाउस में बैठा है, माता पिता के साथ भी अच्छे, बच्चे के साथ भी अच्छे, पति के साथ भी अच्छे, नौकरी के साथ भी अच्छे, तो सारे कर्म आपके सुचारू रूप से बढ़िया चलते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका चिंतन का, सोच का, मन का जो विषय है वो 10th हाउस है ना। हमारा काम सही हो जाए, हमारा नाम हो जाए, यश हो जाए, हम बाहर पब्लिक में हमारा नाम ना गिरे, हमारी इज्जत ना गिरे, सारी चीज, हमारा मन उसी में लगा रहता है ना, हमारे माँ बाप की इज्जत ना गिरे, हमारे बच्चे की इज्जत ना गिरे, हमारे काम की, स्वयं की, तो हमारा एवरीथिंग कम्स डाउन टू 10th हाउस चंद्रमा के लिए। बहुत बढ़िया बात है। अब वही चंद्रमा 10th हाउस में बैठा हुआ है शुभ प्लैनेट्स के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। वही चंद्रमा 10th हाउस में बैठ के वीक है, खराब है, और मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ भी बैठा हुआ है। तो ऐसे आदमी के जीवन में आप कह सकते हैं कि हजारों प्रकार के, एक तो नौकरी, बिजनेस, काम चेंज होंगे, एक तो उसको अपने मन मर्जी का काम नहीं मिलेगा, तीसरा उसको पता ही नहीं है कि उसको जीवन में करना क्या है, चौथा यहां चंद्रमा 10th हाउस में बैठ के कभी टिकने नहीं देगा किसी काम में, पांचवा यहां पे चंद्रमा 10th हाउस में बैठ के बहुत लंबा, जिसको कहते हैं ना, उसको बहुत धक्के खिलवा रहा है काम में लेके, बहुत ज्यादा धक्के खिलवा रहा है, और उस धक्के से वो जीवन में ऊपर आ रहा है व्यक्ति। दूसरी बात, तुरंत नौकरी चली जाती है, वहां चंद्रमा 10th हाउस में बैठ के खराब है। चंद्रमा 10th हाउस में बैठ के खराब है, यहाँ पे व्यक्ति अपने जीवन में नाम नहीं उसका किसी प्रकार का हो पा रहा है, अथॉरिटी पे नहीं पहुंच पा रहा है। जो बड़े अथॉरिटी हैं, द्वंद्व चलते रहते हैं उसके जीवन में। चंद्रमा 10th हाउस में बैठा है, कई बार वो काम में रह के या दुनिया में रह के या समाज में रह के अपने लिए वो ट्रस्ट या फेथ अर्जित नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था, यहां वो ये नहीं कर पाया जीवन में, या जिस स्किल से उसको आगे भाग जाना था अपने जीवन में, वो नहीं कर पाया। एवरीथिंग कम्स डाउन टू 10th हाउस। उसके हाथों द्वारा फिर कर्म भी सही नहीं होते, बैड कर्मा। यहाँ पे चंद्रमा अगर खराब होगा तो ये मैं आपको बता दूं, नौकरी, पैसे, पिता, भाग्य, बच्चे, ये सारी चीजों पे असर डालता है चंद्रमा 10th हाउस में। अब और हमारे चार्ट में चीजें स्ट्रांग है, पिता का घर स्ट्रांग है तो चलिए वो ठीक रहेगा, हमारे बच्चे का घर स्ट्रांग है तो वो ठीक रहेगा। अब हमारे 5th हाउस का लॉर्ड भी खराब है, पता चला हमारे चार्ट में जुपिटर भी खराब है और चंद्रमा 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो हमारे बच्चे से रिलेटेड जो कर्मा होंगे ना, हम नहीं सेटल कर पाएंगे इस जीवन में, वो ये भी बताता है। अच्छा, तो समझ गए आप सारे द्वंद्व 10th हाउस में, लेकिन इसमें बड़ी गहराई की बातें हैं। एनीवे, तो अब चंद्रमा 11th हाउस में बैठा हुआ। 11th हाउस में जब चंद्रमा बैठा है तो हमारा सारा जो दारोमदार है, हमारी सारी जो है वो द्वंद्व है, सारी लड़ाई है, सारा मनस है, सारी चीजें, वो 11th हाउस में चला गया। अब 11th हाउस क्या है? बहुत बढ़िया है। चंद्रमा यहाँ पे 11th हाउस में बहुत बढ़िया उच्च का बैठा हुआ है, स्ट्रांग बली होके चंद्रमा यहाँ पे हर एक इच्छा पूरी करवाएगा क्योंकि 11th हाउस इज रिलेटेड टू डिजायर, एंड डिजायर्स कैन बी ऑफ मेनी थिंग्स। पढ़ाई की डिजायर, खेलने की, प्लेजर की, खाने की, पीने की, सोने की, घर के, पैसे की, हर प्रकार की डिजायर्स यहाँ पे देगा। तो आदमी का जो द्वंद्व चल रहे हैं ना, वो यही चल रहे हैं कि भाई हाँ, हम प्रॉफिट कैसे करें, कमाए कैसे, आगे कैसे बढ़े, रेस कैसे बढ़े। लेकिन अब चंद्रमा 11th हाउस में बैठा हुआ है किसी के, तो वहां राशि कोई है, वो अलग अलग चीजें हो सकती है ना। मालूम पड़ा किसी की 11th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, मीन राशि है, अब उसके लिए एक डिजायर हो सकती है मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, गुरु, ये भी हो सकती है। उसी तरीके से चंद्रमा किसी का 11th हाउस में बैठा है और वहां पे वो है टॉरस, अब उसके लिए सारा का सारा द्वंद्व कहाँ चलेगा? परिवार अच्छा रहे, पैसा, सिक्योरिटी, दोस्त यार, खाना पीना, आनंद, सारी चीजें, क्योंकि वीनस की राशि है, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी। उसको एक दृढ़ता चाहिए जीवन में। आप समझ गए, राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा चंद्रमा हर प्रकार की डिजायर कि भाई हमको अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रोथ, पैसा, हजारों प्रकार के दोस्त यार हों, सोशल सर्किल हो, उसमें हम आनंद लें, मौज लें, तो
वो ये सारा चीजें मन में रख के उसके काम होता है ना, कि हमको अपने बच्चों के साथ घूमने जाना है, क्या हम अपने दोस्तों के साथ उनके बच्चों के साथ चले जाएं घूमने, ये ऐसा ही सोचेंगे जब चंद्रमा 11th हाउस में बैठा होगा, बिकॉज 11th हाउस इज रिलेटेड टू मेनी ग्रुप फ्रेंड्स, ये सारी चीजें, बड़े भाई बहन, वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। जो मन की सोच है वो वहीं चली जाती है। तो हम 11th हाउस को अपने दिमाग में रख के ही सारा काम करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, 11th हाउस में बैठे हुए चंद्रमा वाले लोग जो काम करेंगे इट विल बी फॉर द प्रॉफिट, फॉर द ग्रोथ, इन चीजों को लेके। बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, ऐसा नहीं है कि वो धर्म के लिए, लोगों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहते, नहीं, बिल्कुल। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन राशि कौन कौन सी है 11th में, वो सब डिपेंड करता है। जितना चंद्रमा यहां बलवान होगा उतने ज्यादा जो आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, जिन चीजों को आप रख के अपने मन में करते हैं, आपकी डिजायर है 11th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ, हमारे बच्चा पढ़ाई कर जाए, वो लॉयर बन जाए, IAS बन जाए, PCS बन जाए, हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया चंद्रमा बैठा हुआ है वहां पे। आपने अपने बच्चे को सेंटर में रख के डिजायर करी है, इच्छा करी है, सोच करी है, क्योंकि द्वंद्व उन्हीं चीजों को लेके होना है और चीजों को लेके, तो आपने बच्चे के लिए अपने लिए सोच करी है कि वो आगे बढ़ जाए, उसको प्रॉफिट हो जाए, तो हो जाएगा। चंद्रमा यहां बढ़िया बैठा हुआ है। हाँ, अब चंद्रमा खराब बैठा हुआ है 11th हाउस में, यहाँ पे एफ्लिक्टेड है चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा 0 डिग्री का, 29 डिग्रीज का, नीच का, अस्त, अमावस्या का, मेलिफिक प्लैनेट्स बहुत ज्यादा देख रहे हैं इस चंद्रमा को। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 11th हाउस क्या होता है हमारे जीवन में, सोशल सर्किल, दोस्त यार, पैसा कमाना, अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, उन सारी चीजों में हमेशा अप एंड डाउन होता रहेगा। आज दोस्त हैं, कल नहीं है, भाग गए, कल सोशल सर्किल था, आज नहीं है, कल पैसा था, नहीं है, कल हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत थी, आज कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, हमारी अपनी कई डिजायर्स जीवन में अधूरी रह जाएंगी। जो हम सबसे ज्यादा अपने मन में अंदर से सोचते थे कि हमारे जीवन में अगर ये चीज रहेगी तो हमारे जीवन में सब कुछ रहेगा, वो चीज नहीं रही हमारे जीवन में, वो चली गई, अधूरी रह गया, हमारा वो सपना अधूरा रह गया, दुखी हो गए, अकेले हो गए। 11th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ। अब वैसे चंद्रमा 11th हाउस में बैठ के अगर अच्छा है तो दे आर वेरी नाइस पीपल, दे विल हैव ऑल द थिंग, बट दे आर नॉट, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ग्रीडी, दे विल बी अ गुड एडवाइजर, गुड कंसल्टेंट्स, लोगों को अच्छी सलाह देने वाले, ये सब चीजें भी उनके साथ होती हैं। बट बैड मून यहाँ पे 11th में बैठ के गलत सोच कर लेना, गलत डिजायर्स कर लेना, गलत लोगों का साथ कर लेना, गलत अपने मन, तो उन द्वंद्वों में वो उलझ के रह जाता है, अपने उन इच्छाओं या डिजायर्स में उलझ के रह जाता है, जो उसको बाद में लॉस की तरफ ले जाती हैं, जो भ्रामक होती हैं, जो बड़ी इल्यूजनरी होती हैं, या जो बड़े कम समय के लिए हमको सुख प्रदान करती हैं, बाद में हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो चंद्रमा 11th हाउस में बैठ के अगर खराब है तो इट कैन बी वेरी बैड। तो सारा जीवन हमारे 11th हाउस अपनी डिजायर्स को, छोटी छोटी डिजायर्स को पूरा करने में ही हम लगा देते हैं। चंद्रमा जब 12वें स्थान में बैठा होता है, 12वें स्थान में बैठा हुआ चंद्रमा, अगेन अगर वो बैठा हुआ है तो इट इज नॉट अ वेरी गुड हाउस फॉर मून। हाँ, चंद्रमा क्योंकि माँ का कारक होता है और 12th में बैठा तो कई बार वो माँ की जीवन जो है वो बहुत लंबा कर देता है। कोई कारक तत्व तो किसी प्लैनेट से रिलेटेड है उनसे, अगर वो 12th में चला जाता है तो उसके उम्र को बढ़ा देता है। इन वन वे दैट दिस इज गुड। लेकिन अब चंद्रमा 12वें में बैठा हुआ है और चंद्रमा 12वें में बैठ के अच्छा है, हमारी चार्ट बढ़िया है। अब सोच तो हमारी 12वें की तरफ ही जाएगी ना। हम 12वें को सोच को अपने दिमाग में रख के इस द्वंद्व को ही जीवन में चलते हैं। अब इन्हें गुड वे की बात क्या होती है कि कैसे हम अपने जीवन में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, पगला ना जाए। गुड चंद्रमा इन 12th हाउस क्या कर रहा है, वो हमको फॉरेन से कनेक्ट कर रहा है, विदेश, डॉक्टर, हीलर, इन सब चीजों में काम करवा रहा है हमको, हमें अपने मन का काम करा रहा है चंद्रमा, क्योंकि हमारा मन है। और 12th जो है वो फ्रीनेस है, इंडिविजुअल काम कर रहा है, आदमी है, उसकी मर्जी है, डॉक्टर बन गया, CA बन गया, हीलर है, डॉक्टर है, कहीं किसी के साथ न्यूट्रिशन में काम कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर है,
जो भी राशि है वो और बताती है उन चीज़ों के बारे में। एनीवे बुध की राशि है तो फाइनेंस में भी वो जा सकता है। एनीवे तो अब चंद्रमा जब 12th हाउस में बैठा हुआ है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल अपने आप को नहीं होने देगा। गुड चंद्रमा यहाँ पे अपनी राशि का बैठा हुआ है, मित्र प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा है, जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, उसके साथ बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है। अब ये आपको हमेशा ऐसी चीजों की तरफ दिमाग में क्या करेगा कि भाई हमारे माता पिता हैं, उनका कोई लॉस ना हो जाए, जीवन में किसी प्रकार का उनका लॉस ना हो, या मैं उनको किसी प्रकार का लॉस ना करूं, मैं ऐसे काम करूं। ये बात है ना। गुड मून यहाँ पे सपोर्टेड है अगर तो जीवन में मैं अपना समय वेस्ट ना करूं, अपने ऐसे प्लेजर एक्टिविटीज की तरफ ना जाऊं जो मुझे तबाह कर दें, मैं अपने पैसे को बचा कर रखूं। ऑल द काइंड ऑफ लॉसेस आई एम एक्चुअली गोइंग टू स्टॉप, जितने भी लॉसेस होंगे। अब वो लॉसेस क्या है, हमको पढ़ाई करनी है, हमको ट्यूशन का पैसा हमारा वेस्ट ना हो जाए, हमारे पिता ने पैसा लगाया वो वेस्ट ना हो जाए। तो कहने का क्या मतलब है, ये मून हमको प्रोटेक्ट करता है 12th हाउस में बैठ के, हमारी सोच वहीं से जनरेट होती है। इन गुड मून क्या करेगा मैं वो बता रहा हूं पहले। अगर चंद्रमा यहाँ स्ट्रांगली बैठा हुआ है, या जिनको नहीं पता उनको समझना चाहिए कि उनके चंद्रमा को यहाँ पे कैसे काम करना चाहिए। चंद्रमा यहाँ 12th हाउस में बैठा हुआ है, स्ट्रांग है, वो अकेला रहता है, दूसरों से अलग रहता है, उसका मन किसी दूसरे के साथ नहीं मिलता, या उसके मन को कोई नहीं समझता है, वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता है। वो कहता है कि देखो भैया, हमारा जीवन हम इसीलिए आए हैं कि हम अपने जीवन में अकेले रहें, आइसोलेशन में रहें, विवेकानंद बने, धर्म करें, स्पिरिचुअलिटी करें, मोक्ष करें, गुरु बने, टीचर बने, अलग जाके रहें, एक अलग डीपनेस हो, गहराई हो किसी भी चीज में, हमारे खाने पीने में गहराई हो, रिश्तों में गहराई हो, प्लेजर में गहराई हो, रोमांस में गहराई हो, छुछोरापन ना हो यहाँ पे ना, कि हाँ हम रोज प्यार में पड़ रहे हैं, रोज शराब पी रहे हैं, रोज सिगरेट पी रहे हैं, आज कह रहे हैं छोड़ देंगे, कल नहीं छोड़ेंगे। तो चंद्रमा 12th हाउस में बैठा हुआ है, मैंने आपको पहले ही कहा ये मर्यादा वचन में आता नहीं है, रोज तो बदलता है, और 12th हाउस में जाके बैठेगा, और अगर खराब होगा तो यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा आपको टिकने ही नहीं देगा। आप तो एक को तो वो आपको अकेला करा देगा। ऑल द लॉसेज यू विल हैव। तो क्या है, जीवन क्या चला गया हमारा, लॉस में चला गया ना। चंद्रमा हमारा मन ही लॉस में बैठा हुआ है। तो हम जो भी काम करते हैं अपने जीवन में, और अगर चंद्रमा यहाँ नेगेटिव है, खराब हो गया, वीक है, 0 डिग्री का है, अमावस्या का है, यहाँ चंद्रमा 12th में बैठा हुआ है, व्यक्ति को क्रॉनिक बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन, लॉसेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एक कुछ ऐसी बीमारियां जिससे उसका मन कहीं नहीं लगता, डिप्रेशंस, कोई कराया धराया जिसको जाता है लोगों के ऊपर, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही हैं लाइफ में। वो क्या करे इन चीज़ों से निपटने के लिए, वो उन्हीं दुखों में पड़ा रहता है। उसके जीवन में जो है मन कहीं नहीं लगता, उसके मन को किसी ने नहीं समझा, उसने मन कहीं नहीं लगाया, या उसने अपना मन जब लगाना चाहिए था सही चीज़ों में नहीं लगाया, आज समय निकल गया। तो यहाँ पे हम अब हर चीज़ को अपने आप को सेव करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं, चीज़ें हाथ से ना निकल जाएं। तो थॉट प्रोसेस हमारे द्वंद्व क्या रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए, यार मैं अपने आप को बचा लूँ, मैं अपना जीवन बचा लूँ, मैं अपनी नौकरी बचा लूँ, पैसा कमाऊँ, घर बनाऊँ, घर के लिए बचाऊँ, फैमिली के लिए बचाऊँ। तो जीवन में हमेशा क्या होता है, एक अंदर खाने एक डर हमारा होता है, या आप डर कह लीजिए, या परेशानी कह लीजिए, या द्वंद्व कह लीजिए। हमेशा हम अपने आप को बचाने में लगे रहते हैं चीज़ों में ना, कि हम हर एक चीज़ को बचाएं यहाँ पे। तो इट कैन बी बैड यहाँ पे। और फिर वो चंद्रमा 12वें में बैठ के आपको बाहर फेंक देगा, हटा देगा बिल्कुल। तो जीवन में कोई नहीं रहेगा आपके पास। यू कैन बी असाधु, वैरागी, डिप्रेशन पेशेंट, मेंटल पेशेंट, ये सारी चीज़ें आपको दे देगा। किसी ना किसी प्रकार का कोई फोबिया प्रदान कर दिया, कुछ कर दिया, एक्सट्रीम एंगर कभी कभार उसने दे दी, मन की बातें मन में रखना, खुल के बता नहीं पाना, जीवन में एक जो हाहा ठट्ठा वाला जीवन है वो खत्म हो जाना। चाहे वो बाहर कर भी रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत पेन होती है, पेन संभाले हुए चल रहे हैं, कई लॉसेस अपने अंदर संभाल के जीवन को जीना पड़ता है। तब दूसरों के पार्टी में जा रहे हैं तो हा हा हंस रहे हैं और अंदर से रो रहे हैं,
दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। बट चंद्रमा 12वें स्थान में बैठा हुआ अच्छा है तो दे कैन बी ग्रेट स्कॉलर्स, पढ़ाई लिखाई गहराई, टीचर्स, कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत गहरे व्यक्ति हो सकते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, किताब लिखने वाले, बड़े बड़े ऐसे राइटर्स जो लिख दें तो क्या से क्या बना दें, धर्म के बारे में, तंत्र के बारे में, विद्या के बारे में। तो चंद्रमा 12th हाउस में इज वेरी गुड। बट अगर खराब है, एफ्लिक्टेड है, तो 12वें स्थान की सारी चीज़ों से रिलेटेड हमको द्वंद्व ही रहेगा। हमारे लॉसेस, बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन, खर्चे, यही नहीं निपटेंगे। पैसा कहाँ चला जाता है, कहाँ कर दें। हमारा कभी मन ही हमको इतना बर्बाद कर गया कि हमने अपने जीवन का कई समय बर्बाद कर दिया, हमको पता ही नहीं चला। हमारा चंद्रमा 12th हाउस में बैठा है ना, तो वो आपको निकाल देगा, समय बर्बाद करवा देगा आपका, फालतू के लोगों में, फालतू के रिश्तों में, फालतू की चीज़ों में निकल जाएगा आपका समय लाइफ में। या चंद्रमा आपको 12th हाउस में बैठ के खराब है, आपके नियर और डियर वन से अलग ले जाएगा, तो इट कैन बी वेरी बैड। तो 12वां स्थान होता है देखिए एक सुख का, एक शांति का, एक स्लीप का, एक आनंद का, एक प्लेजर का, वो नहीं लेने देता है। लॉस हो के कुछ प्लेजर है, लॉस हो के कुछ प्लेजर है ना। कहीं किसी के रिश्ते टूट गए तो शांति है, कहीं कुछ हो गया तो फिर शांति मिलेगी। आप समझ रहे हैं, देयर विल बी लॉस एंड देन समथिंग विल हैपन गुड। इस तरीके का जब चंद्रमा 12वें में खराब बैठा हुआ है तो द्वंद्व 12वें स्थान से रिलेटेड ही होगा। और जो भी प्लैनेट्स वहां बैठे होंगे उन चीजों को और घटाए बढ़ाएंगे। राहु बैठा है, कैन बी वेरी बैड। केतु बैठा है, कैन बी वेरी बैड। वहां मंगल बैठा है, वेरी बैड समटाइम्स। सैटर्न बैठा है, बहुत खराब है। तो जो कुछ प्लैनेट्स चंद्रमा के साथ 12वें में मेलिफिक बैठे हुए हैं, चंद्रमा लगन के लिए बहुत खराब है, वीक है, 12th हाउस में बैठ के इट कैन रियली प्रोवाइड बैड टाइम। इसके लिए सबसे बड़ा उपाय है आपका ओमकार शिव। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें से ओंकारेश्वर शिवलिंग हर साल आपको जाना और वहाँ पे रुद्र अभिषेक करना 12th हाउस के मून वालों को विल बी वेरी बेनिफिटेड फॉर यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, रेमेडीज आप अवश्य करेंगे। हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको रेमेडीज भी बताऊंगा। रेमेडीज देखिए कौन सी बतानी है कि जैसे अब वैसे तो मैंने हर हाउस से रिलेटेड बता दी, लेकिन देखिए जब हमारे चार्ट में चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ होगा हमारे चार्ट में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माता चामुंडा की जो है वो पूजा करना। और ये पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा और शनि अगर आपके चार्ट में साथ में बैठे हुए हैं तो आपको माता काली की पूजा करनी चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं सेव कर पाएगा। चंद्रमा और राहु साथ में बैठे हुए हैं, शिव की पूजा बहुत ज़रूरी है, डेली बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चंद्रमा और मंगल अगर आपके चार्ट में साथ में बैठे हों तो अंजना पुत्र हनुमान की पूजा करनी चाहिए। इसमें माता अंजना का नाम अवश्य लेना चाहिए, लाभ होगा। यशोदा नंदन की पूजा आपको करनी चाहिए। उमा गणेश की पूजा करनी चाहिए आपको। उमा कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। माता के साथ बच्चे का नाम लेते हुए जो पूजा करेंगे तो चंद्रमा और मंगल के जो बैड इफेक्ट्स होते हैं सबसे ज़्यादा वो आपके लाइफ में दूर होंगे। और मैंने जो है वो 10th हाउस में जो चंद्रमा बैठा हुआ है अगर वो खराब है तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, क्या रेमेडी है, उसके लिए देखिए उनको वैष्णो देवी जाना सबसे उपयुक्त रहेगा। हर साल वैष्णो देवी जाइए। 10th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा अगर खराब है आपको अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। 11वें स्थान में आपका चंद्रमा बैठा है और अगर वो खराब रिजल्ट आपको प्रदान कर रहा है तो आपको जीवन में मोहिनी मंत्र करना पड़ेगा। वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, मोहिनी मंत्र। अगर आपको ना समझ आए, जान पाए तो आप अवश्य मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित आप अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।